जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारी ज़िंदगी के साथ हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, हाइजीन, जहाँ पे लिखा जाता है या यहाँ पे अहदीस में आता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। जब निस्फ़ ईमान हो गया और हम ये देखें कि हमारे यहाँ पे जो माशाल्लाह मिलेनियल्स हैं, जो माशाल्लाह जो बच्चे हैं, वो कहे यार दिल नहीं चाहता मेरा नहाने को, मतलब मैं ना 5-5 दिन नहीं नहा रहा हूँ, तो इट्स ओके, मतलब आई पुट द परफ्यूम्स ऑन एंड दैट्स इट। नो, मतलब जिस तरह आपकी सोल को चाहिए होती है ग़िज़ा, तो इसी तरह आपकी बॉडी को भी सफाई चाहिए होती है। सो इट्स अप टू यू। और मैं तो हर एक को ये बात, अपने बेटे से ये बात करता हूँ कि आपको हर रोज़ इस तरह बाहर निकलना चाहिए कि दिस इज़ योर लास्ट डे। और अगर आप जिस तरह निकलते हैं तो आप कहते हैं यार खुदा ना खास्ता, ये जो भी ज़िंदगी में आता है कि अगर मैं इस वक्त लगा गया तो द पर्सन जो मुझे नहलाएंगे वो क्या कहेंगे, यार माशाल्लाह नेक आदमी सी लेकिन बड़ा ही गंदा सी। वी हैव टू बिलीव इन दीज थिंग्स। देखें, ये बहुत एक बड़ी डिफरेंट सी बात है, हर एक को सच्चाई है, हमने इसके ऊपर इसी तरह ही होना है, लेकिन वी नीड टू बी डेवलप्ड, मतलब हमने अपने आप को इतना ज़्यादा मैच्योर करना है कि हम अपने हाइजीन की तरफ। अब हाइजीन का कॉन्टेक्स्ट और आपके मैनरिज्म, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। हाइजीन इज रिलेटेड टू योर पर्सनल। अब हम एक पर्सनालिटी को देखते हैं। अ पर्सन एंटर्स फ्रॉम द रूम, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू सी इन अ पर्सन? जी, एक इंसान जब आता है तो पहली चीज़ क्या आपके ज़हन में क्या देखते हैं आप? ड्रेस। क्या देखेंगी फर्स्ट? शूज। वेरी नाइस सर। पर्सनैलिटी ओवरऑल। और सर शूज। ओके फाइन। अब आपने ये देखा कि यार शूज का कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपका जो बैकग्राउंड है जिसमें आप समझते हैं कि यार ये सबसे रिफाइंड है, आपने उसी चीज को देखा और आपने उसी तरह ही उसको जज किया। लेकिन जब आप पर्सनालिटी को नॉर्मली देख रहे होते हैं तो पर्सनालिटी आपकी तकरीबन 5 इंग्रेडिएंट्स के ऊपर आती है। नंबर 1 आपके साथ पहला आता है द पर्सन, हाउ द पर्सन इज ड्रेस्ड अप, उसका ड्रेसिंग अप, उसका कॉम्बिनेशन, वो चीज़ें, वो आपको फर्स्ट चीज़, ठीक। नंबर 2 पे जो चीज़ आती है वो है आपकी गेट, चाल, भाई किस तरह चल के आया। अब बहुत से लोग हैं जो कि बॉडी बिल्डर्स होते हैं तो वैसे चलने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बताना होता है कि भाई मसल्स बने हुए हैं और हम जिंदगी में बहुत मेहनत की हुई है, दिस इज़ हाउ वी आर। और कुछ हैं जो बेचारे मीठे होते हैं तो वैसे भी चल रहे होते हैं, हाय कैसे हो, क्या कर, तो वो आपके लिए, आपको उनसे अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस तरह की पर्सनालिटी होंगे। कुछ होंगे जो बहुत हम्बल तरीके से आएंगे, सर झुका के आपको मिल रहे होंगे। सो आपके लिए जो सेकंड चीज़ है वो गेट, ठीक है जी। 3 चीज़ें। नंबर 3 पे क्या आएगा जी, क्या ज़हन में आता है? व्हाट इज नंबर 3? वे ऑफ टॉकिंग। वेरी नाइस। आपका तरीके का बोलने का तरीक़ेकार, आपने कैसे वेलकम करना है या कैसे वेलकम होना है, इट इज़ अप टू यू। कोई आपको कैसे भी कुछ भी कह रहा है, लेकिन आपने उसको वेलकम कैसे बात करनी है। कोई आप पे बहुत सी बात बोल भी देते हैं तो इट्स जस्ट अ स्माइल, दैट टेक्स यू, कहो यार कोई बात नहीं, उसको बात को बोला, डिफरेंट आ गए, अगली बात शुरू हो गई। सो पहली चीज़ क्या हुई? आपका ड्रेसअप। नंबर 2 पे क्या हुआ? वॉक। नंबर 3 पे क्या हुआ? द वे यू टॉक। नंबर 4 पे द वे यू स्मेल, बहुत इंपॉर्टेंट। हम बस में जा रहे होते हैं, हम ऐसे करते हैं तो बस मर जाती पूरी की पूरी बस गिर जाती है कि भाई अल्लाह दा वास्ता है यार पैसे कुछ कर ले, ऐ ना करें दोबारा। तो आपके लिए आपका कंसर्न क्या है कि देयर इज अ स्पेसिफिक स्मेल दैट डिस्क्राइब्स यू, एंड दैट स्मेल आपको खुद समझ आ जाएगी कि आपने उसको किस तरीके से लेना है। उस स्मेल के साथ क्या होगा, आप टेस्ट करते हैं डिफरेंट जगहों पे कि कौन सा परफ्यूम ज़्यादा अच्छा है, इतर परफ्यूम, वो वटेवर। लेकिन उसके बाद आप लोगों की एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, यार अच्छा लग रहा है या नहीं। जिसने कहा कि यार हाँ, या आपको अच्छा लग रहा हो, लगाना शुरू कर दें। और वो क्या होगा कि नॉर्मली जिस वक्त आप लगाएंगे तो लगाने के बाद क्या चीज़ बनेगी, और यार इधर से भी यार ये बंदा गुजर के गया, बिकॉज आपकी स्पेसिफिकेशन शुरू हो जाएगी एंड यूल फाइंड आउट कि हाँ यार ये है तरीक़ेकार। और स्मेल क्या करते हैं, वेस्ट में क्या होता है, वेस्ट में भी इसी तरह नहाने नूने का कॉन्सेप्ट नहीं आता इतना ज़्यादा, लेकिन परफ्यूम्स के ऊपर उन्होंने खीर की होती। तो लेकिन हमारे हिसाब से जब हम अपने रिलीजन की बात करते हैं या अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, इसमें व्हाट वी डू, वी हैव दैट एबिलिटी कि हमने रोज़ नहा के घर से बाहर निकलना है।
और गर्मियों में उनके मौसम ठंडे हैं। यहाँ पे माशाल्लाह 50 डिग्री में आए तो वो मतलब सारा वक्त वो पानी च ही रहना। तो हमारे यहाँ पे भी कम से कम सुबह या एक दिन में एक दफ़ा या 2 टाइम्स, इट डिपेंड्स ऑन द वाटर सप्लाई दैट यू हैव। अगर तो आपकी ज़िंदगी में पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा तो इट्स ओके, इट्स फाइन। वरना ये है कि एक बाल्टी अगर भरी हो सुबह और एक शाम तो आप बड़े आराम से यू कैन हैव अ बाथ अकॉर्डिंगली। और वो जो हाइजीन है ये आपके साथ बनती है। ये 4 चीज़ें हो गई। और 5वीं चीज़ जो आपकी पर्सनालिटी की बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है आपकी स्माइल। तो ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर तो आप ये समझते हैं कि आपकी लाइफ में ये 5 चीज़ें हैं तो फिर तो इसका मतलब है कि आप माशाल्लाह बड़े साफ़ सुथरे लोग हैं, बड़े अच्छे हैं और आप अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से देख सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है, अगर मैंने अटायर की बात की है जो आपके सबसे पहले, तो उसमें सब चीज़ें आती हैं। आपके शूज़ आते हैं, आपकी जराबें आती हैं, आपके शलवार कमीज़ आता है, आपका वेस्ट कोट आता है, एवरीथिंग। अब हर एक चीज़ की एक सिचुएशन होती है कि आपने कौन सा कलर किसके साथ पहनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब हॉस्टल की लाइफ देखते हैं तो हॉस्टल में माशाल्लाह हम अपने कपड़े कम और अपने साथ वाले के कपड़े ज़्यादा पहन रहे होते हैं और हमें ये लगता है कि वो बेचारा अपनी इस्त्री उस्त्री करके रखता है, हम आए हमने पहने कपड़े निकल गए, उसके बाद फिर वो गालियाँ पड़ती हैं कि यार तेनू समझ नहीं आती, मैं अपने हाथ से कीता थी, तू की कर रहे हैं। तो वो आपका कलर, अब आपके पास एक पैंट है या 2 पैंट्स हैं, कोई मसला नहीं, 3 शर्ट्स हैं या 4 शर्ट्स हैं, चेंज कर लें और अपने आप को उनमें से रखें। और आपको ये लगता है कि यार ये कलर मैं नहीं पहन सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता, यार एक दफ़ा ट्राई किया कभी आपने? कभी ट्राई नहीं किया होगा तो कैसे पहनेंगे? लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होता है कि आप कहेंगे ये वाला कलर मुझे सूट नहीं करता, मैंने नहीं पहना। एक दफ़ा पहन के देखेंगे तो बात करें। और आपको लोग तो ये कहेंगे कि जी भड़कते कलर्स नहीं पहनने चाहिए। अगर आप भड़कते कलर्स को कैरी कर सकते हैं तो ज़रूर पहने। मतलब ये नहीं है कि जी आपने नहीं कर सकते, आप पहने। आपको लगता है कि आप इसको कैरी अच्छा कर सकते हैं तो प्लीज़ डू दैट। तो 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आ गई। पहली कौन सी थी जी? ड्रेसअप, जूते, जराबे, कपड़े, ये ड्रेसअप के साथ आता है, नंबर 1। नंबर 2 गेट, वॉक। वॉक क्या है? आप किस तरह, देखें हम्बल वॉक करना आपके हिसाब से है। बहुत ज़्यादा जिनका कद ज़्यादा हो जाता है वो वैसे ही झुक जाते हैं। जो बेचारे मोटे होते हैं उन्होंने लतें ही खोल के वो बेचारे वॉक कर रहे होते हैं। ये आई हैव गॉन थ्रू दैट, इसलिए मुझे अंदाज़ा है। अब आकर कम हो गया वज़न, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको अपने आप को वो रखना है कि आप वॉक कैसे कर रहे हैं। शीशे में देखें या कोई आपको बता दे कि यार आप किस तरह वॉक कर रहे हैं। अपनी माशाल्लाह सारे टिकटॉक बना सकते हैं, कुछ बना के आप एक दफ़ा वॉक अपनी देख लें कि कैसे करते हैं। जब आप रैंप पे वॉक करता है एक मॉडल तो वो क्या होता है? द परफेक्ट वॉक। और वो परफेक्ट वॉक क्या होती है कि आपने अपने आप की बॉडी अपनी स्ट्रेट रखनी है एंड देन यू मूव ऑन टू दैट पॉइंट। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आप अपनी मैनरिज्म चेंज करते हैं। एक और हाइजीन के साथ एक हमारे साथ आता है नाखून, कान, बाल, दाढ़ी एंड फॉर एग्जाम्पल द वैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। वाई? आप में से माशाल्लाह सारे बेटे बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप जब पहली दफ़ा आपकी ज़िंदगी में आया कि यार हमने अपने आप अपनी बॉडी को साफ़ करना है, डिड यू टॉक टू योर डैड अबाउट इट? थैंक यू। सारे के सारे दुनिया क्या कहती है? मेरे अपने बेटे को ये बात समझाई और मेरे बेटे ने मुझे आके कहा कि दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पहली दफ़ा मैं बताता हूँ, उसके बाद आप खुद कर लीजिएगा। तो मुझे मेरी फैमिली ने कहा गूगल कर लेना चाहिए था। तो मैंने कहा गूगल से और भी चीज़ें फिर इंसान मिल जाती है जो वो मेनू बता रहे होंगे, जी आपको पता ही है। तो इसलिए इट इज़ बेटर कि मैं ही उसको बता दूं। तो बेहतर है कि जो मेरी एक्सपीरियंस है, मेरा बेटा अगर वो चीज़ सीखेगा तो अच्छा है। देखें बेटियों के लिए अम्मियाँ होती हैं, बेटों के लिए अब्बू नहीं होते। बेटों के लिए अपने साथ ही भाई बैठा होता है एक, तो वो आगे को बोलता है यार मेरे नाल ही हो। अच्छा मेरे नाल भी है, तू क्या किया? होगा मैं ये किया। अच्छा मैं क्रांति करके आऊँगा फिर तुम दसा। तो वो तो आपके लिए वो सारे कंसर्न इसी तरह के चलते हैं और आप हिट एंड ट्रायल मेथड पे माशाल्लाह ग्रूम हो रहे हैं। मतलब हमारी जिंदगी में ये वाली चीज़ नहीं चलती कि ओ नहीं भाई जी मेरे अब्बे ने क्या है करना है, उन्होंने कहा नहीं मेरे यार ने क्या है करना, उन्हें भी किया सी, ठीक है, उन्होंंने भी ये होया तो मैनू भी होगा यार मेरे नाल ये होया, तो चलो हो गया तो मैं भी करके देख लेना। तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड्स के साथ चीज़ें कर रहे होते हैं जो कि गलत है। देयर ऑट टू बी अ मेंटोर।
एट दैट मेंटोर इज, क्योंकि वो आपको सही चीज समझाएगा। और वो मतलब अगर अब्बा हयात हैं तो यस, अगर नहीं हैं तो फिर आपके लिए कोई बड़ा। और वो आजकल वो बड़ों को भी वही वाली चीज़ समझ नहीं आती ना, कि बड़े भी कब छोटे बन जाए, कुछ समझ नहीं आती कि वो उनके साथ क्या हो जाए या क्या नहीं। तो वो आपको इंपॉर्टेंट है। नेल सबसे पहले काटने, पाँव के, हाथ के, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज़। दूसरी, अगर आपने दाढ़ी रख ली है, आपने एहसान कारी दिया है अगर किसी पे, तो आपको इतनी साफ रखनी है कि आपको खुद प्यार होए अपने आप से। मैं अभी बहुत से आर्टिस्ट को देखा हुआ है जो मतलब जब दाढ़ी बढ़ गई है तो फिर बढ़ी जा रही है। मतलब यू नीड टू ट्रिम इट। अगर आपने है, उसकी एक सेंटिटी है, अगर आप उसकी सेंटिटी नहीं रखेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। वो सिर्फ एक ऐसे ही है। आई फीलिंग मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ वो इसमें लिथार्जी, लेजीनेस या रगेड लुक, कि तेरा भरा आजकल फुल मॉल च आया हुआ है यार गल है, कोई गल नहीं, जान दे, ठीक है कोई गल। तो आपके लिए वो रगेड, देखिए, इट इज द वे दैट यू डिस्क्राइब योरसेल्फ, इट इज द वे दैट यू वांट अदर्स टू डिस्क्राइब यू। किस तरीके से लोग देख रहे हैं, तो आप अपने आप को जिस तरह से लोगों को प्रेजेंट करेंगे, लोग उसी तरह ही आपसे बात करेंगे। अगर आप लोगों का जूता देख के बात करते हैं तो आपकी जिंदगी में ये आएगा कि यार ये जूता बहुत अच्छा पहना हुआ है, ये बंदा बहुत अच्छा है। बहुत से लोग होते हैं, यार ये गाड़ी बड़ी अच्छी इस्तेमाल करता है, यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, यार ये पेन इसके पास बहुत कमाल होता है, यार ये पेन इसके कहां से लिया, यार ये गुफ्तगू बहुत अच्छी करता है। तो देयर ऑट टू बी अ यूएसपी, योर यूनिक सेलिंग पॉइंट। एक यूएसपी होनी चाहिए आपकी, जिससे लोग आपको पहचाने। और वो यूएसपी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मेरी अपनी सारी जिंदगी एक यूएसपी रही है, स्माइल। कि ना करो, हाँ करो जी करो, उन्होंने कहा जी स्माइल करो, यू स्माइल योर वरीज अवे। व्हेन यू स्माइल योर वरीज अवे, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है? आपके लिए चीज़ों का मकसद ये है कि नहीं यार मुझे स्माइल करना है और मुझे अपनी ज़िंदगी को बेहतर, क्योंकि मेरे मसले लोग हल नहीं कर सकते, मेरे मसले सिर्फ अल्लाह ऑलमाइटी हल कर सकता है। तो इट इज़ बेटर कि अल्लाह के साथ 5-6 मिनट लगाकर अल्लाह मियाँ को बता दूँ, ना कि मैं लोगों को बताऊं कि यार मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, मुझे ये। तो लोग क्या करेंगे, आपके मसलों का हल ज़रूर दे देंगे, लेकिन आपके उस मसले की बात बाकी सबको भी करेंगे। बेशक आपका नाम ले या ना ले, यार वो मेरा ये दोस्त सी, उन्होंने ये मसला सी। तो एक ऐसी ज़ात है जिसके ऊपर आप बात करते हैं और आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? सो आपको बहुत सी जगहों पे एक परफ्यूम्स के लिए मेरे ख्याल 4 चीज़ें जो आपके अपने पास होनी चाहिए, लिख लें जी। सबसे पहला तो आपके पास एक मिंट होना चाहिए। मिंट अपनी खुशबू के लिए, माउथ, मतलब आप इसको कह दें कि जी माउथ फ्रेशनर, वो एक इलायची रख लें, मिंट रख लें, वो आपकी हाइजीन आपको बहुत बेहतर। देखें, ये भी हुक्म है कि जी आपने प्याज खाकर मस्जिद में नहीं जाना। तो आप कैसे प्याज खा के दूसरे को इतने करीब आ जाते हैं, कहते भाई जरा अच्छा क्या क्या खाया, मैं आपको बता देता हूँ। तो आप वो वाला काम आप नहीं करेंगे, इसलिए आप इजी। तो आपके लिए आपने कुछ खाया है और आपको कहीं कुल्ली करने के बाद आपको लगता है कि देयर इज समथिंग रिमेनिंग, तो आप कोई एक मिंट लेते हैं और वो मिंट लेकर आप अपनी ज़िंदगी को ईजी कर लेते हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक छोटा सा रोल ऑन आपके पास होना चाहिए। रोल ऑन आप उधर इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, आपके लिए वो रोल ऑन है जो कि छोटी सी एक आपको, मैं अपने पास ये रखता हूँ, एक छोटा सा आपके पास परफ्यूम आपके साथ होते हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं तो जस्ट पुट इट ऑन एंड दैट्स इट। तो ये आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जिस मुल्क में रहते हैं बेटा, उसमें पसीने बहुत अजीज़ी निकलते हैं और ऐसे निकलते हैं जैसे माशाल्लाह। और हम माशाल्लाह हमारी सारी जीन्स भी इसी तरह की हैं। गर्मी वाले मुल्क हैं उनमें साथ वो जीन्स में यही वाले मसले हैं। तो इसलिए इट्स बेटर कि जी वी शुड हैव दोस्त थिंग। अगर आप देखें कि एक बर्गर खा रहे हैं आप, तो बर्गर की प्राइस तकरीबन 600 रुपये है और रोल ऑन जो एक आता है वो तकरीबन 350 रुपये का आता है। तो अगर आप एक दिन नहीं खाएंगे तो आप वो रोल ऑन ले लेंगे, तो आई थिंक वो तकरीबन पूरा 1.5 महीने चल जाता है। तो अगर वो चला लेंगे तो वो आपके लिए बेहतर है, ये अपने पास रखेंगे। तीसरा, एक कंघी छोटी, वो आपके पास होनी चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम एक 3 चीज़ें, मैंने आपको 3 बोली अभी, 3 आ गई, 3, ठीक है। चौथी चीज़ जो है जी, वो अगर आपके पास हो या ना हो, लेकिन
रखेंगे तो बहुत अच्छा है, इट्स अ बैग। लेकिन बैग भी वो जिससे जो आपको डिफाइन करें। मतलब बैग वो नहीं जो क्या आया कि प्राइम मिनिस्टर ने लैपटॉप वाले वो दिए हुए हैं, आपने लैपटॉप की जगह पे बाकी सब चीज़ें रख ली हैं और आप लेके चल रहे हैं। मतलब द बैग शुड डिफाइन यू। मैं हमेशा कहता हूँ कि जी बेटियाँ रखती हैं, मतलब बेटियों के लिए होते हैं बैग्स, लेकिन बेटों के लिए भी बैग्स होने चाहिए। तो उनका तसव्वुर क्या है उसको आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। तो अगर आप ये चीज़ें करेंगे, और चौथी इसके बाद जो एक और चीज़ है वो ये है कि प्लीज़ अपने हेयर स्टाइल्स चेंज करने की कोशिश करें। 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कोशिश करिएगा। कैसे आते हैं, मूछें डिफरेंट कर लें। नहीं करने देंगे बेटा, वो इस वजह से नहीं करने देंगे। वो देखें, हर एक को ना तरीक़ेकार होता है कि यार हमारे ज़माने में ये होता था। हमारे ज़माने में लोग जब इंटरव्यू देने जाते थे तो टाइयाँ लगा के जाते थे, ऐसे ही होता है जी। अब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो स्मार्ट कैजुअल्स में जाते हैं। अब एक आईटी वाले प्रोफेशनल्स को जो कि सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको मैं क्या कहूं कि यार आप टाई लगा के जाएं और आप अपने ऑफिस में जाएं, वो नहीं जाएंगे। एक अगर मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट है, उसने सारा वक्त बाहर जाना है, तो वो टाई लगा के तो नहीं होगा। या फिल्म कोई बना रहा है तो वो उस तरह नहीं होगा, वो उसी तरह आएगा जिस तरह वो ईजी है और वो अपने काम कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आप कितनी सफाई रख सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक तो ये वाली कंसर्न हो गए। अब आ जाएं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, वो है टॉयलेट मैनर्स। बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बाहर किसी भी मुल्क जाता हूँ तो उनकी जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं और ऑर्गेनाइजेशन कितनी साफ़ है ये आपको उनके टॉयलेट्स देख के पता लग जाएगा। ठीक है, हम एक जगह पे, आप मोटरवे पे जाते हैं तो मोटरवे पे कुछ जगहों पे एक है जो बिल्कुल सब लोगों के लिए वॉशरूम्स हैं, और एक है वेयर यू पे द प्राइस, यू पे 50 रुपीज़ कि जी आप जाएं, साफ़ सुथरी चीज़, और आप वहाँ पे, और आपको भी ख्याल होता है कि आपके बाद जो आएगा कि वो क्या कहेगा। सो इट इज़ बेटर कि आप अपने घर से वो चीज़ स्टार्ट करते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट। हमें क्या प्रॉब्लम है, हम जो हमारे जो पब्लिक वॉशरूम्स होते हैं या किसी और जगह पे भी जाते हैं, उन्होंने कहा यार हमारा घर तो नहीं है, इससे क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन असल चीज़ क्या है, पर्सनालिटी तो आपकी है। तो उस पर्सनालिटी को आपने किस तरीके से देखना है, आपने उनको किस तरीके से डेवलप करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक जगह पे, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग थे जिनको ये एटिकेट्स नहीं थे, तो हमने उनको ये एटिकेट्स के लिए हमने कहा अच्छा लोगों को क्या कहा जाए कि लोगों को चीज़ समझ आए। तो हमने मतलब वॉशरूम के बाहर हमने वो उर्दू में लिखा था, अपने किए पे पानी डालें। तो हमारे लिए अब आप सोचें कि यार आपको इस छोटी छोटी चीज़ें अगर बताने की ज़रूरत है तो इसका मतलब है कि वही हाइजीन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर वो हाइजीन हमारी इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि उसी से ही बीमारियां हैं। क्या है, मैन इज व्हाट ही ईट्स। आप जो खाते हैं आप वही हैं, आपको बीमारियां भी उसी तरह की होंगी, आपको आइडियाज भी उसी तरह के आएंगे। ज़्यादा गोश्त खाने के साथ क्या होता है, ज़्यादा वेजिटेबल्स खाने के साथ क्या होता है, आप सी फूड खा रहे होते हैं तो क्या होता है। मतलब इट इज़ हाउ, इट्स ऑलवेज द रिएक्शन कि आप अपने आप को रिएक्ट कैसे करते हैं और अपने आप को डेवलप कैसे कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए आप देखें कुछ चीज़ें हैं, एक वर्ड होता है एटिकेट्स, ठीक है, और एक होता है मैनर। क्या फ़र्क है इन दोनों में? माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं। हाँ जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटिकेट्स एंड मैनर्स? कोई भी कुछ भी बोल दें, सब कुछ ठीक होगा। हाँ जी, एनीथिंग, क्या आएगा सर? मैनर्स जो ज़्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं। देखिए, एटिकेट्स वो है जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही होती है, मतलब, और मैनर्स वो हैं जो आपकी अपनी हैबिट है, जो आपका बिहेवियर है ऑन डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए लोग ये कहते हैं कि जी हमें ऑपोजिट जेंडर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसे ही है, ठीक, लेकिन हम अपने घर से उसको स्टार्ट नहीं करते। हमारे अपने घर में हमारी वालदा अगर कमरे में एंटर हो रही हैं तो हम बैठे बैठे अम्मा को कह रहे हैं, अम्मा जी मुझे पानी दे दो, मुझे रोटी दे दो। वाई कांट वी स्टैंड अप फॉर हर? मैं अपनी बेटी के लिए, when my daughter enters the room, I stand up for her and I make sure कि my son also stands her up for her। लेकिन मेरा बेटा बड़ा मसला डालता है, वो कहता है मैं इसके लिए नहीं खड़ा हूँ।
वो कहता है कि नहीं यार मैंने इसके लिए नहीं, मुझे बाकी किसी के लिए भी कहेंगे मैं ओके, मैं आई डोंट वांट टू। मैंने कहा नहीं, दिस इज द योर लर्निंग। लर्निंग क्या है कि आप घर से सीखते हैं रिस्पेक्ट करना। अगर आप घर से रिस्पेक्ट करना सीखेंगे तो आगे जाकर भी वही रिस्पेक्ट होगी, बिकॉज आप किसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? अपने घर को। और आपकी जिंदगी के जो पहले 5 साल हैं उसमें 75% आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। आपकी अम्मा अब्बा बहन भाई, आपके चाचे मामे, सब लोगों की पर्सनालिटी का आप एक पूरा एक प्रोडक्ट बनते हैं। और बाकी जो 25% है वो आप लोगों से मिल मिलाकर आप उनकी कोई अच्छी आदतें लेते हैं। दैट्स हाउ यू टेक योर लाइफ। सो आपको वो एटिकेट्स अपने ज़िंदगी में समझ आनी चाहिए कि जी मैंने अपनी ज़िंदगी को कैसे देखना है। क्लियर जी? अब एक आपकी पर्सनालिटी की बात हो गई, पर्सनालिटी पे मैंने आपके बात की, कपड़ों के ऊपर बात की, आपकी आदतों के ऊपर बात की, वो हो गई। अब दूसरी चीज़, हाउ टू इंटरैक्ट विद पीपल। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहते हैं स्टैंडिंग अप फॉर अ लेडी, ओपनिंग अ डोर फॉर अ लेडी। गाड़ी में है तो गाड़ी में आपने उनका कोई मेहमान आए हैं तो आपने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया है। वो उतर रहे हैं तो आपने उनके साथ दरवाज़ा बंद किया है। क्या है? दे जस्ट एटिकेट्स कि आपको बता रहे होते हैं कि व्हाट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ अ जेंटलमैन। जेंटलमैन की डेफिनेशन क्या है? इसको गूगल कर लीजिएगा, इसको देखिएगा। अब उस डेफिनेशन में क्या है कि क्या करते हैं कि अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि जो जो कुछ सोसाइटी बता रही है आप वो चीज़ें कर रहे हैं। अब हमारे लिए जो जेंटलमैन का कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है? या तो सिविल सुपीरियर सर्विसेज हैं या फिर आर्मी, कैडेट्स। आर्मी काकूल में आप जाते हैं तो आपको लगता है कि जी आप एक वो बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजार रहे हैं। और डिसिप्लिन लाइफ क्या है कि आपको जिस चीज़ की आदत हो गई, अब हैबिट है, HABIT। अब हैबिट से क्या बनता है? हैविंग एबिलिटी बिल्ट इंटेंस ट्रेट्स। आपकी इतनी ज़्यादा आदत बन जाती है, आप इतना ज़्यादा कर रहे होते हैं वो काम कि आपको लगता ही नहीं है कि आपने कुछ गलत किया, और कहते हैं हाँ यार ठीक है। आप सोफे पे बैठते हैं तो धड़ाम करके बैठते हैं। जब आपने सोफे पे धड़ाम करके आप बैठे, अभी आपकी आदत बन गई। अब किसी भी जगह पे आप बैठेंगे तो आप ऐसे ही बैठेंगे। अगर आप आराम से बैठें, सिर्फ अपनी नीज़ को थोड़ा सा तकलीफ़ दे दें और आप इसको आराम से ऐसे बैठेंगे तो यू विल हैव दैट आइडिया। तो अगर आप उसको थोड़ी सी अपनी तकलीफ़ दे देंगे तो क्या होगा? एक आपका ये पता लगेगा कि यार मेरा पोस्चर बिल्कुल ठीक है। और हम जब सोफे पे बैठते हैं तो हम इंज करके बैठ जाते हैं, अपराइट। लोगों के साथ बैठ के बात कैसे करनी है। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपको शायद एज अ पर्सनालिटी आपको अपने अंदर लेकर आनी है। अब जेंटलमैन के लिए हम कहेंगे कि यार आर्मी वाले आते हैं यार, वो बड़े डिसिप्लिन है यार, या सिविल सुपीरियर सर्विसेज, वही आम आदमी होता है। आप में से कोई ना कोई CSS करेगा और CS करके वहाँ चला जाएगा, और जब लोग आपको देखेंगे यार तो पहले कुछ और से यार तो हुन कुछ और हो गए, क्या है वो उस इन्वायरमेंट में रहने के साथ है। तो वाई नॉट कि आप वही इन्वायरमेंट अपनी ज़िंदगी में अभी से लें। और अभी से लेकर कैसे आएगी? डिसिप्लिन। हमारी ज़िंदगी के 24 घंटे हैं, हर एक के पास 24 घंटे। उसमें से हम क्या करते हैं? हम 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे हम पढ़ते हैं, जो आप लोगों का आपकी टाइम है 8 घंटे, और 8 घंटे आपको वो करना है जो आप करना चाहते हैं, जो आपका दिल चाहता है। लेकिन हमारा दिल चाहने वाला टाइम तो आता ही नहीं है, क्योंकि हम 16 घंटे सो रहे होते, या हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन पे होते। मेरे दानू ने थाना थाया हमारे लिए हर चीज़ ही वही आती, क्योंकि हम जब तक अपने आप को उससे अलग नहीं करेंगे वी वोंट सक्सीड। आप अपने फैमिली के साथ बैठे होते हैं, आपसे बड़े बात कर रहे हैं, एंड यू आर देयर ऑन योर फोन्स। व्हाट इज द रिस्पेक्ट दैट इट हैज़ फॉर दैट पर्सन? नथिंग। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों के साथ जिस वक्त आ जाऊं 9 बजे के बाद रात को, तो चाहे 9 to 11 2 घंटे होते हैं जो मैं फ़ोन के बगैर आई मेक माई सेल्फ क्लियर कि यार मैंने फ़ोन नहीं यूज़ करना, क्योंकि मेरे बच्चे भी मेरे साथ भी, मैं भी फ़ोन करके मैसेज कर रहा हूँ, मैं हाँ भी बता क्या हुआ आज का दिन, वो भी फ़ोन करते करते बता रहा होता है, मैसेज करते करते किसी और को, क्या अब्बा जी ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो जब आपकी वो इंटरेक्शन नहीं है तो इस इंटरेक्शन से क्या होता है? आपका वो बॉन्ड क्रिएट नहीं होता, और जब आपका बॉन्ड क्रिएट नहीं हो रहा तो फिर आपकी वो हैबिट कैसे बनेगी ऑफ अ फैमिली? वो फैमिली की हैबिट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू डोंट हैव दैट इन यू, वो चीज़ें ख़राब हो जाती। क्लियर?
अब आपकी जो अपनी कंसिडरेशन हैं वो आ जाती हैं। अब इसके अलावा एक और चीज़ थी, कमिंग टू अनदर पॉइंट। अब हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होते हैं कि जी हमारी ज़िंदगी के एटिकेट्स हमें क्या चाहिए। एटिकेट्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल ईटिंग एटिकेट्स, अल्हम्दुलिल्लाह जो नहीं आते हमें साथ नहीं समझ आती। माशाल्लाह हम बहुत डिसेंट खाते हैं, लेकिन जब हम किसी के ब्याह पे चले जाते हैं तो हम पूरी की पूरी परात उठा लेते हैं और वे कहते हैं कि और वो लोग उसी परात में से डाल रहे होते हैं अंदर से कि यार नहीं हमें वो हम भी कह रहे होते हैं, 4 दोस्त 5 दोस्त आए, कहते यार तू कल्ला जाके ले आया, ओ भी भाई जी पूरी दी पूरी परात चुक के ले आंदा है। अब आपने जिसने आपको पहली दफ़ा देखा ये हरकत करते हुए, वो आपको समझ आती है कि वो शायद आपके पास दोबारा भी आएगा? नेवर। वो एक ही दफ़ा वो देखेगा, उन्होंने कहा नहीं भाई जी बहुत शुक्रिया, मैं पाईदान नहीं जाता। जहाँ पर आपके जो आइडियल्स हैं वो डिफरेंट हो जाएं, गॉन। सो एटिकेट्स के लिए जो सबसे पहले ईटिंग एटिकेट्स क्या हैं, क्या आते हैं जी? व्हाट डू यू थिंक ईटिंग एटिकेट्स क्या होते हैं? पहली बात तो हाथ धो के, वॉश योर हैंड्स। उसके बाद मेरे बेटा की एक बड़ी जी आदत है, वो खाने से पहले टूथब्रश करता है कि यार मैं कहते हैं यार खाने के बाद करना चाहिए, तो वो कहता है अच्छा ठीक है खाने के बाद भी कर लूँगा। आप अपने आप को किस तरह से बेहतर रखते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हाँ, और कितना खाना है ये इम्पॉर्टेंट है, द पोर्शन दैट यू ईट। बहुत से लोगों को अगर किसी को जॉब मिलनी हो और ये एक बंदा जो कि बिल्कुल एक ही तरह का, उसके पॉइंट्स एक दो बंदों के एक ही तरह के पॉइंट्स, तो उन्होंने कहा कि यार उनको कैसे जज किया जाए। उन्होंने कहा जी इनको ले चलते हैं खाने पे और देखते हैं कि खाने के अंदर जाकर वो खाने पे क्या बात करते हैं, और एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेके जहाँ पे किसी को भी नहीं पता सी फूड से सिर्फ। तो उसने कहा कि यार ये खाना आपके लिए मंगवा लें। उन्होंने कहा सर जो भी मंगवा लें। और एक ने आके सिर्फ पूछ के कहा, उसने कहा इसमें क्या इंग्रेडिएंट है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट है। उसके बाद उसने ऑर्डर दिया। तो किस बंदे को होना चाहिए? जिसने दूसरे के कहने पे कर दिया, इस मीन्स कि अपना कोई आइडिया नहीं है, तो कम से कम उसका डिसीजन अपने नहीं है। तो उन्होंने जहाँ पे भी आए हैं नई चीज़ आपको ट्राई कर रहे हैं, ट्राई ज़रूर करें, लेकिन एक दफ़ा पूछे तो सही कि इसमें क्या है। आप किसी नया रेस्टोरेंट खुलता है, किसी होटल में आप जाते हैं, तो आप जाकर उनसे कहते हैं, कुछ माशाल्लाह हमारे वर्गे भी होते हैं जो सिर्फ ना वो देख रहे होते हैं कितने देने, कितना पैसा, और आप अगर दोस्त खिला रहा हो तो फिर आप वही देख रहे होते हैं अगर आगे 700 रुपया ले ले आओ। तो वो आपने उनको देख के कि आपको कम से कम समझ आ रही है, तो आपको ईटिंग एटिकेट्स का। एक और चीज़, हम आगे टेबल्स पे बैठा, लेकिन जब ज़मीन पे बैठ के आप खाते हैं और एक पाँव आपका उठा हुआ होता है और एक आप ऐसे बैठते हैं और आप खा रहे होते हैं, तो वो क्या है, एक तो आपके पेट पे भी जोर पड़ रहा होता है और आप उतना नहीं खाते। जब आप टेबल पे बैठे होते हैं तो टेबल पे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता वट एवर इज़ कमिंग यू आर ईटिंग। सो आपको टेबल मैनर्स के साथ चम्मच, कांटे, छुरी, क्या क्या कहाँ क्या है, वो आपको अंदाज़ा होना चाहिए। अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गूगल करेंगे कि जी कौन सा चम्मच किसके लिए होता है, गूगल इट, यू विल फाइंड इट आउट। क्या आपको ये पता है कि यार आपके पास 3 चम्मच पड़े हुए हैं, 3 चम्मच किसके लिए हैं? एक सूप के लिए होगा, एक मेन के लिए होगा, एक डिज़र्ट के लिए होगा। और आपने उसको किस तरीके से खाना है ये अब आपके अपने ऊपर है। आपको वही वाली बात है कि एक्सपोजर, एक्सपीरियंस। आप अपनी लाइफ में, वो कहते हैं ना किसी के साथ सफ़र करें तो आपको उसका पता लगता है, ऐसे ही है। अब आप एक लोगों के साथ जाते हैं, किसी के साथ मिलना हो, जो एक दफ़ा पहली दफ़ा जा रहे हैं और अपना आप बेस्ट दिखाते हैं पहली दफ़ा जाते हुए, किसी को पहली दफ़ा मिलना हो, परफ्यूम भी, कपड़े भी, फुल माहौल। और जब आप माशाल्लाह दोस्त ज़्यादा बन जाते हैं तो फिर आप जिस तरह मर्जी जा रहे होते हैं। उन्होंने कहा आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा, लेकिन वो इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी का होता है और हर वक्त होता है। बात यह है कि अगर आज आप इस दुनिया से चले जाते हैं तो लोग आपको कैसे जानेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ वुड पीपल टेक यू? पहले दिन तो बहुत होगा आपके जाने के बाद, बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसके बाद नहीं अच्छा सी थी, लेकिन यह मसला सी है, मसला सी है, मसला सी। पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट नेगेटिव। हमें लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढनी, और सबसे पहले हमें अपने आप में ढूंढनी कि हमारी अपने आप की अच्छाइयाँ क्या हैं। ठीक, एक और चीज़ जो बहुत मेरे हिसाब से, एक तो ईटिंग एटिकेट्स की साथ मैंने आपको बात की, दूसरी एक है आपकी फ़ोन कॉल एटिकेट्स। आपके जब फ़ोन कॉल्स आप करते हैं
बहुत से लोग माशाल्लाह हेलो हेलो हेलो, तो आपने हर तरह से आप हेलो कर रहे होते हैं, लेकिन आपका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले सलामती दे देंगे तो अच्छी बात है। कम से कम आपका कल्चर, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी आइडेंटिटी, आप दूसरे को समझाते हैं अस्सलाम वालेकुम। दूसरा आपको वालेकुम अस्सलाम कहे या ना कहे उसके वो उसका मसला है। या आपको कहीं भी आ रहे हैं, आपको अस्सलाम वालेकुम की आदत आएगी तो आपकी आदत है आप वालेकुम अस्सलाम कहेंगे और फिर बोलना शुरू करेंगे। तो लोग आके कहते हैं हेलो कौन, हर बंदे से बोले हेलो जी कौन। मैंने 2-4 दफ़ा बंदों से पूछा, पे तीसरी दफ़ा ना मैंने फिर डिफरेंट ही कर लिया। उन्होंने कहा हेलो जी कौन, मैंने कहा जी बूझ लें तो आपका आपके लिए, आप अगर नहीं करना चाहते तो ठीक है, आपकी अपनी बात है, लेकिन आपको खुद तरीक़ेकार होना चाहिए लाइफ का कि यार आपने आगे अपने आप को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है एक जेंटलमैन में। और वो जो जेंटलमैन का जो क्राइटेरिया है वो आपने खुद डेवलप करना है, एक लोगों का डेवलप किया हुआ है जो पिछले इतने 1000 साल से लोग करते आ रहे हैं, और एक आपका है कि 21वीं सदी का जेंटलमैन कैसा होना चाहिए, आप जैसा। अब वो जो आप जैसे होगा तो फिर आपको देखकर आपके अपने ख़ानदान के बहुत से बच्चे अगर आपसे इंस्पायर हो रहे हैं तो इट मीन्स यू आर समथिंग। अगर आप उनको बैडली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं फिर आपकी पर्सनालिटी की पावर है, लेकिन उसको सही तरीके से आप करेंगे तो आपको वो चीज़ समझ आएगी। तो सोशल में आपकी टेलीफोन कॉल्स, टेलीफोनिंग, मैसेजेस, अब हम किसी को मैसेज करना है पहली दफ़ा किसी बंदे को, क्या चीज़ करेंगे, कैसे बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम के साथ हो गया कि जी सलाम के बाद गुजारिश है कि जी कि मुझे ये चाहिए, ये काम को भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर एक को बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी एंड आई एम हेयर, आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर सो एंड सो हैज़ गिवन मी योर नंबर एंड आई वांट योर टाइम इन दिस रिगार्ड। कोई भी आपने चीज़ एक बोली और आपने उनके बाद उनको कहा और उसके बाद उनका जो जवाब आया, फिर आइस ब्रेक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाउ डू यू ब्रेक द आइस? जब आइस ब्रेक की तो लोग आपके साथ, अब मैं आप में से 4-5 बच्चों को इधर बुलाऊं और मैं सबसे कहूँ कि प्लीज़ काइंडली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप में से सबसे पहले माशाल्लाह आएंगे, अंग्रेज़ी के 3 वर्ड्स बोलेंगे, माई नेम इज़, ये सब के सब बोलेंगे, और उसके बाद फिर हम उर्दू में आ जाएंगे। तो पहले ही उर्दू में आ जाए, पहले ही कुछ डिफरेंट कर लें, मेरे नाम के साथ कुछ और कर लें, किसी और से स्टार्ट करते हैं, किसी और चीज़ से आ जाए, तो आपको चीज़ की समझ आनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। क्लियर जी? ये आपके पास है। उसके बाद आता है जी आपके सोशल मीडिया एटिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट। हमने माशाल्लाह 7 अरब लोग हैं और 14 अरब अकाउंट्स हैं ठीक है जी, दुनिया में हमारे आधे से ज़्यादा अकाउंट्स जो हैं फेक हैं। अब उस फेक अकाउंट में क्या है, दैट पीपल डोंट वांट टू टेल अबाउट देयर आइडेंटिटी बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, और उनको ये लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो शायद फेक हो जाएगा, लोगों को समझ नहीं आएगी, लोगों को हमारा नाम नहीं पता चलेगा। लेकिन अल्टीमेटली वॉट एवर यू आर राइटिंग ऑन सोशल मीडिया, यू आर क्रिएटिंग हिस्ट्री। आज से 100 साल के बाद भी वो चीज़ें मिटेंगी नहीं, और आपके पड़पोते पड़पोतियाँ ये देखना चाहें कि हमारे दादा किस माहौल के या नाना किस माहौल के इंसान थे, तो वो आपके फेसबुक पे जाएंगे और आपने फेसबुक पे लिखा होगा फीलिंग लोनली विद 92 अदर्स कि मैं ज़िंदगी में उदास हो गया और बोतल भी उठा लाया, तो उन्होंने कहना अच्छा भी हमारे नाना तो बड़े माहौल के इंसान थे, बड़ा कमाल किया। तो आपने वो अपनी आइडियाज़ को चेंज कर दिया। अब ये जो हाइजीन की बात मैं करता हूँ, ये मैंने सोशल मीडिया की क्यों बात की, क्योंकि आपके जहन की इस तरह है जो आप लिखेंगे, प्लीज़ whenever either you are criticizing a person, either you are just appraising a person, it should be you। अगर आपने अपने आप को डिस्क्राइब नहीं किया, किसी और को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं, इट मीन्स आप अपने आप को तारीफ कर रहे हैं। अगर आप अपने आप की तारीफ नहीं करेंगे तो काम खराब है। सो हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि हम अगर इन चीज़ों को एक दफ़ा देख लेंगे, सोशल मीडिया पे उतनी बात करें जितना करना चाहते हैं। बहुत दफ़ा होता है हम मैसेज लिखते हैं, मैसेज लिख के हम डिलीट कर देते हैं, क्यों, क्या लोग क्या कहेंगे, क्या लोग ही पीछे पै जाएंगे, लोग ये कह देंगे। इट डजंट मैटर, इफ़ यू हैव द एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, गो अहेड। नहीं है तो प्लीज़ ना करें।
आपके पास आंसर है उस बात का तो प्लीज़ फिर कीजिएगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को वो सोचें कि जी आपने इनको किस तरीके से बनाना है। एक वर्ड के क्या स्पेलिंग है जी हाइजीन के, तो मुझे बताएंगे? यही है जी, ऐसे ही गूगल कर लें, मेरी ज़रा अंग्रेज़ी ज़रा ठीक नहीं है, गूगल कर लेंगे जी। हाइजीन के यही स्पेलिंग आते हैं जी, HYGIENE, ठीक है जी। H से क्या बनेगा? हेल्थ, और थोड़ा सा और बेहतर करेंगे, वेरी गुड, शाबाश। H से हैबिट आएगा, ठीक है। Y से योरसेल्फ, लविंग योरसेल्फ। अगर हम इसको यूथ के ऊपर ले जाएं, यंग, बीइंग यंग, जो आप जिंदगी में देखें, जब आप यंग माशाल्लाह अभी आप लोग हैं, आपके अंदर एनर्जी है, तो वो उस एनर्जी में आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए वो चीजें ज्यादा अच्छी हैं जी। क्या जेन में आएगा? जनरेशन, और इसके अलावा एनीथिंग एल्स? जेंटलमैन मैनर्स, जेंटल मैनर्स हो सकता है, और एनीथिंग एल्स? जल्दी 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 सोचें, ये गूगल पे नहीं मिलेगा आपको, ये मैं पक्की बात बता रहा हूं। हाँ जी, गेट आ सकता है, यस। और क्या आ सकता है गेट के अलावा? जी से और क्या चीज बनती है? ग्रूमिंग आ सकता है, वेरी नाइस। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जेस्चर्स, इंपॉर्टेंट है आपके जेस्चर्स। आप यहां पे बैठे हुए हैं तो आप खुरकें करी जा रहे हैं, आपने कभी ऐसे कर दिया, कभी ऐसे कर दिया, आप कुछ कर रहे हैं, आपकी वो आदत बन चुकी है, आप उसमें कुछ नहीं कर रहे, किसी को देख के आप सिर्फ ऐसे करी जा रहे हैं, तो आपके लिए वो जो जेस्चर्स है, वो जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको गेट भी लिख सकते हैं, आप जेस्चर्स भी लिख सकते हैं, और आप ग्रूमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इनको तीनों के साइड्स पे आ जाए, लेकिन जो मेरे वाला था वो जेस्चर्स है, ठीक है। लेकिन आप अपने हिसाब से, आप दिस इज योर आइडिया, आप इनको बना सकते हैं। आए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आई से क्या बनेगा? आइडियोलॉजी आ सकता है, और वेरी नाइस, आइडेंटिटी। आई से आपकी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का क्या मतलब? कि आपकी जो आदत है उससे आप पहचाने जाएं। अगर आप उससे पहचाने गए हैं तो इसका क्या मतलब है? लोग आपको फॉलो करेंगे। इट हैज बीन 22 ईयर्स नाउ, बल्कि 24 ईयर्स से मैं सिर्फ और सिर्फ शलवार कमीज पहन रहा हूं। 24 साल हो गए। 24 सालों में किसी जगह पे भी इंटरव्यू दिया, इसी तरह ही दिया, और लोग आके बोलते हैं कि यार क्यों? यार आपको अपनी आइडेंटिटी रखनी है। हाँ, बाहर जाते हैं, जारी बात है, एक्टिंग करता हूं तो उसके लिए कोट शर्ट पैंट शर्ट पहनी जाती है, बिल्कुल होता है, ये नहीं है कि नहीं पहनते, पैंट्स भी पहनी जाती हैं। लेकिन लोग कैसे आपको जानते हैं, लोग आपको कैसे आपके साथ वो करेंगे, अपने आप को कैसे बनाएंगे कि हाँ यार हाँ उन्होंने सारा वक्त ये पहना है, तो आपकी अपनी भी कोई ना कोई एक आइडेंटिटी अपनी डेवलप कर लें, एक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक आपकी आइडेंटिटी है हेल्पिंग अदर्स, एक है कि यार बड़ा साफ सुथरा बंदा है, जो साफ सुथरा बंदा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अगर जुमे के जुमे ही ना आना है तो वो सफाई के मुतमरे में नहीं आता, इसलिए मेक श्योर। अच्छा जी, ई, एनर्जी, गुड, और एथिक्स हो सकता है, वेरी नाइस, और एटिकेट्स आते हैं। एटिकेट्स में आपकी सब चीजें आ जाएंगी जो कि सोसाइटी आपसे डिमांड करती है। एनर्जी और एटिकेट्स दोनों लिखे जा सकते हैं इसके अंदर। एन, मैं हमेशा ये वर्ड कहता हूं, मैंने अपनी ट्रेनिंग्स में ये बात की है, नीश, NICHE। ये इट्स अ फ्रेंच वर्ड, NICHE। इसका मतलब है डिफरेंट, हाउ टू बी डिफरेंट, बी नीश, बी डिफरेंट। सो यू नीड टू बी डिफरेंट। डिफरेंट किस तरह से? मैंने आपको वही कहा ना कि आपके इतनी परफेक्शन होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम लेजी हो जाते हैं, और हमें बाल बढ़ गए हैं तो हम कहते हैं अच्छा यार मैं बाल बढ़ा रहा हूं, इस वजह से मैं बाल काट नहीं रहा, मैं दाढ़ी बढ़ा रहा हूं, इस वजह से मैं काट नहीं रहा।
लेकिन दूसरा व्यू पॉइंट क्या है कि यार आप छोटे छोटे ट्रिम कराते रहें तो आपकी बाल भी बेहतर बढ़ेंगे, दाढ़ी भी बेहतर बढ़ेगी और आप सही भी लगेंगे, अच्छे लगेंगे एंड यू लुक लाइक ए जेंटलमैन। जितने मर्जी बड़ी रखें, दिस इज अप टू यू, बाल आपके अपने हैं, जितने मर्जी बड़े रखें लेकिन नीट एंड क्लीन, वो इंपॉर्टेंट है। अगर उसका काम ख्याल नहीं है, मेरा ख्याल है कि हमें अपनी, मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले अपने आप से प्यार करने से, ऐसे ही है जी। और जब अपने आप से आप प्यार करते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को देखते हैं, अपने आप की बॉडी को आप देखते हैं कि यार मुझे वॉक करनी है, मुझे जिम जाना है या ना भी जाएं, या मुझे एक्सरसाइज करनी है, या मुझे अपने आप को देखना है कि यार मैं कैसा लग रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। यार मैं कैसे कलर्स पहन रहा हूँ, यार लोग मुझसे कैसे इंस्पायर होते हैं। मैंने एक शाहरुख खान का ऐड देखा, उसने कहा यू नो हाउ आई लुक एंड हाउ आई एक्ट बट यू डोंट नो हाउ आई स्मेल। तो द सेंट ऑफ माई सक्सेस, उसने वो जो ब्रांड था उसका नाम लिया। उससे मुझे ये ख्याल आया कि हाँ यार ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हम जितने भी बड़े लोगों को इंस्पायर कर रहे होते हैं, इंस्पायरेशंस देख रहे होते हैं, हमारे लिए क्या होते हैं वो लोग? हमारे लिए वो लोग होते हैं, ओ यार देयर अ पिलर ऑफ एडमायरेशन। लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं तो चीज़ें शायद डिफरेंट हो जाती हैं। तो आपके लिए भी वही वाला कॉन्टेक्स्ट है कि यार नहीं, मेरे लिए आप डिफरेंट होना। अब आपके लिए बहुत परफ्यूम्स हैं, कितने परफ्यूम्स हैं, कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी आपके ब्रांड हैं, सब कुछ आपके पास है। आपको कौन सा अच्छा लगेगा वो लगा लें, तो इट वुड बी डिफरेंट। आप ये सारे इतने लोग बैठे हुए हैं, उनमें से हर एक ने अगर डिफरेंट चीज़ लगाई हो तो वो कैसा गुलदस्ता बनता है फूलों का, खुशबुओं का। तो वो प्लीज़ खुशबुओं के साथ ही, हम जब जन्नत की बात करते हैं तो जन्नत में खुशबुएं हैं, में हर तरह की चीज़ें हैं, तो दुनिया में इस तरह की क्यों नहीं कर सकते? तो इट इज़ अ मैटर ऑफ योर डिज़ायर कि आप इसको किस तरह से चाहते हैं। ये लास्ट ई क्या बनेगा जी? मेरे वाले आइडिया से सोचिएगा, अपने वाले आइडिया से ना सोचिएगा। शरारती वाला आइडिया आएगा इसके अंदर। क्या आएगा जी? ई से लास्ट ई, यू नीड टू एंटरटेन योरसेल्फ। अपने मेडिक्योर कराते हैं, पेडिक्योर कराते हैं, लोग कहते हैं ओ यार ऐ नहीं होना चाहिए था। क्यों यार, करा लें। अपने हाथों का ख्याल रखें, अपने पाँव का ख्याल रखें, अपने चेहरे का ख्याल रखें, कोई और नहीं रखेगा। या तो मावा ही होंदियां ना जेड़े आए मेरा लाल मेरा बच्चा आया, ये बेटा मुँह धो ले, ये कर ले, वो कर ले। बुढ़ियां तो नहीं रखदियां ख्याल वो अपने बच्चों का रख रही होती है ना, साडा ख्याल नहीं रखना उन्होंने, तो वो हमारे लिए वो नहीं आते। लेकिन आपको अपना ख्याल खुद रखना है, और आपको ये रखना है कि यार मुझे पता है कि मैं अपने बेटे से पिछले दिनों बात कर रहा था, मैं पिछले दिनों से नहीं, पहले उससे बात की। मैंने कहा यार हाइजीन का मकसद ये है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको कितनी सफाई चाहिए। तो अपने आप को उतना इमैक्युलेट रखें और आफ्टर एवरी 15 डेज रिपीट, और बिल्कुल सही रहें। अगर नहीं है तो लोग क्या करते हैं, वो हमारे पास टाइम नहीं है यार, कोई गल नहीं, वो यार क्या फ़र्क पड़ता, कहते यार आपकी बॉडी तो हम ही देखेंगे ना, क्या फ़र्क पड़ता। तो यार तुसी क्यों गंदी बॉडी देख रहे हो, कुछ भी अच्छी बॉडी देख लो। तो जब अपने आप को देख रहे हैं तो अच्छा देखें यार, अच्छा अपने आप को सोचेंगे। आप एक दफ़ा सिर्फ आप कटिंग करा के आते हैं, यू फील सो लाइट, तो आपकी एक चेंज होता है, तो आपको लगता है कि यार हाँ आज मैं बहुत फ्रेश हूँ यार, बड़ी एनर्जी आई हुई है मेरे अंदर यार, आज मेरे को कुछ भी करा लो। तो आप ख़त बनवा के आते हैं यार, हाँ आपने शीशे में देखा अपने आप को, और वो जो हमारे सैलून्स पे शीशे लगे होते हैं वो भी बड़े मॉल वाले होते हैं, तुसी उत्थे ही अच्छे लगता है बंदा और अपने घर च आके नहीं बंदे समझ आते हो यार अच्छे हल्ले वाला मैं सोहना लग रहा था, हूँ इतने आके घर च की मौत पै गई। लेकिन आपको हर जगह पे आपको वो अच्छा लगाते हैं, दिखाते हैं। सो आप अगर अपने आप को उस तरह से देखना चाहते हैं तो ये आ गया। तो पहला क्या है जी? फर्स्ट इज हैबिट्स। अपनी हैबिट्स आपने इतनी क्लीन रखनी है, जिस तरह मैं जेंटलमैन की बात करता हूँ। तो जेंटलमैन की हैबिट्स क्या हैं? स्टार्टिंग अप फ्रॉम आपका माउथ वॉश है, आपने टूथब्रश रोज़ करना है। रोज़ अगर एक दफ़ा नहीं है तो कम से कम 2 दफ़ा तो करना ही करना है, एक सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। नॉर्मली तो ये होता है कि जी आप हर खाने के बाद, और फ्लॉस, अगर आपने अपने दांतों के आप दोस्त हैं तो आपको फ्लॉस करना चाहिए। तो अगर वो नहीं भी करते तो कम से कम आप टूथब्रश ज़रूर रखें। मैंने वो चीज़ें टूथब्रश इसलिए नहीं आपके उसमें रखा कि जी शायद
नॉर्मली वो होता है कभी कभी बड़े या मसवाक आ जाती है या वो हम शायद उसको नहीं रख सकते अंदर, अगर आपके बैग में अगर आप रख सकते हैं तो प्लीज़ रखें अपने पास। वो है कि इट वुड कीप यू क्लीन। अब मिंट खाने में 1 मिनट लगता जब तो दिखाओगे तो यू विल हैव फ्रेश ब्रेथ, तो आपके लिए वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। वाई इज़ बीइंग यूथफुल। अब यूथफुल का मतलब यंग यूथफुल वो क्या है कि आप जितनी ज़्यादा आपको, हम हमेशा ये कहते हैं यार हम तो अब बूढ़े हो गए, हमें किसने देखना है, तो वो जो आपकी एनर्जी बीइंग यूथफुल रहेगी वही आपको हाइजीन बेहतर करवाएगी। मेरे वालिद मरहूम को उनके यहाँ पे क्लॉट हो गया उनके सर में, वो गिरे थे और उनका ब्लड नहीं निकला और सिर्फ क्लॉट बन गया। तो उनके बाद उनको डॉक्टर हॉस्पिटल लेके गया, डॉक्टर हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में बाद जब 5-6 दिन हो गए तो अब्बा की दाढ़ी आ गई। एंड मैंने माँ जी को कहा, मैंने कहा जी यार मैं अब्बा का ना शेव करवाने लगा हूँ, मैंने अपने अब्बा को कभी भी ऐसे नहीं देखा, हर रोज़ मुझे अपने अब्बा शेव में ही नज़र आए हैं, तो आई वॉन्ट के जी मैंने वहाँ से बंदा मंगवाया, अब्बा का शेव की कराई और उसके बाद मैंने अम्मा को कहा, मैं कहा यार अब अब्बा देखेगा कितनी जल्दी अब्बा ठीक होते हैं। होता क्या है कि आप जब उसको छोड़ देते हैं तो वो जो नेगेटिविटी है कि जब आप उसको बना नहीं रहे, वो इट्स जस्ट ग्रोइंग, और वो ग्रो के साथ में आपको वो सिर्फ आप कुछ नहीं कर रहे उसके साथ, इट्स ग्रोइंग, और वो आपके चेहरे को भी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। और वाई भी नहीं है उसका, वाई बियर्ड या वाई दिस। जब आप बियर्ड रखते हैं तो किसी नियत के साथ रखते हैं, तो जब वो नियत के साथ नहीं है तो फिर तो कुछ भी उसका देयर इज़ नथिंग दैट यू आर कमिंग अप विद। आप फैशन के साथ रख रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप बियर्ड आप एक नियत के साथ रख रहे हैं तो वो उतनी ही साफ़ होनी चाहिए जितने आपकी रूह, उसी तरह ही हो। और आप कहेंगे हाँ यार मुझे एक चीज़ का ख्याल रखना है, और आपको देख के बाकी लोग भी दाढ़ी रखें कि आप अपनी दाढ़ी का कितना ख्याल रखते हैं, तो वो होना चाहिए, तो वो सफाई के ज़िम्मे में ही आता। तो वो अब्बा को जब मैंने एक दफ़ा कहा तो अम्मा ने मुझे कहा तुम्हारे अब्बा ने सारी ज़िंदगी दाढ़ी रखी, तो मैंने कहा अब्बा इस तरह रख लेंगे। मैं कहा अब्बा कभी भी इस तरह नहीं रखेंगे दाढ़ी। के साथ ये है कि अब्बा को एक चीज़ की खुद, मेरे वाले साहब हाफिज़ कुरान थे, लेकिन अब्बा का एक वो अपना एक कॉन्सेप्ट था अब्बा के अपने मुक्ता। तो अब्बा ने कहा कि जी मेरे जिस वक्त मैं चाहूँगा उस वक्त, लेकिन अल्लाह ताला ने वो इसी तरह ही उनका कॉन्सेप्ट हुआ। अब्बा का क्लीन शेव थे, अब्बा इसी तरह ही गए। तो हमारे लिए वो कंसर्न डिफरेंट होता है, तो आपकी नीयत का वो बहुत कंसर्न है। तो बीइंग यूथफुल मैंने इसलिए कहा कि यंग एज में आप सब कुछ कर जाते हैं। मुझे कोई पूछता ना कि कितने साल के हैं, तो मैं कहता हूँ 18 साल और 764 महीने। हालांकि मुझे भी नहीं पता कितना बनता है, लेकिन मैं कहा यार 18 ईयर्स इज़ द एज। अभी आई एम 49। अब जब आप 18 ईयर्स के साथ क्या आते हैं तो आपका वो जो माइंड सेट है वो उसी तरह ही रहता है, और 18 ईयर्स में आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं अपने आप को। तो अभी भी एट 49 आई एम एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ कि आपको क्या क्या चीज़ें करें और कौन सी चीज़ें जो आपको बेहतर कर सकती हैं, कौन सी चीज़ें जो आप बिल्कुल सही कर सकते हैं, तो बनाएं। और साफ़ रहना किसी भी, आई थिंक कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं जो ये ना कहे कि जी सफाई नहीं होंगे, लेकिन आई बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, बीइंग पॉजिटिव, आई ऑलवेज से कि हर रिलीजन आपको ये बताता है कि यार आपने साफ़ रहना है। और आपने जब अल्लाह के बारगाह में हाज़िरी देनी है तो आपको ये लगता है कि जी आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं और 5 वक्त नमाज के बाद आप उसी तरीके से बग़ैर अपने आप को साफ़ किए हुए अल्लाह के सामने हाज़िर हो रहे हैं, तो आई थिंक कि वो क्या कबूलियत होगी या नहीं होगी। वो कहते हैं जी मेरा और अल्लाह का मामला है। आप किसी बॉस के पास जाते हैं तो सबको बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन होके जाते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं तो कम से कम हर नमाज में वो तो होना चाहिए कि यार मुझे खुशबू लगी हुई हो, मुझे मेरे अच्छे कपड़े पहने हुए हों। हम लोग को वो क्या होता है, वही हमने ट्रैकर्स पहने होते हैं, वही टी शर्ट पहनी होती है और हम बसे चले जाते हैं और कहते हैं हाँ यार नमाज तो पढ़ी है ना, अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया कोई गल। लेकिन वो जो हाइजीन है, और हाइजीन आपको कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया कैसे पता लगती है, फ्रॉम द वॉशरूम्स। हम मुसलमान हैं और हमारी ही मस्जिदों के अंदर वो स्मेल अगर आपको आएगी तो आप सोचेंगे वो क्या फ़ायदा होगा। तो फाइन, जी से क्या बनाया था जी हमने, जेस्चर्स। जेस्चर्स इज हाउ वी रिएक्ट, हाउ वी रिएक्ट टू पीपल, हाउ वी रिएक्ट टू थिंग्स। हम अपनी हैबिट्स को लोगों को देखकर व्हाट इज दैट कम्स टू आवर फेस, हमारे चेहरे पे क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती तो हमारे चेहरे पे फ़ौरन आती है, और हमें जब तो आपको किसी के साथ आपको बंदा बैठा हुआ है, किसी को स्मेल आ गई है तो आप तो सीधे सीधे आपकी खीर होगी और आपने कहा ओए होए ये क्या हो गया, ये वाला काम तो ठीक नहीं है।
सो आपने अपने आप को कैसे उससे चेंज करना है। तो ये आपका, ये इनके साथ आपके बन जाएगी जी के साथ। आई के साथ हमने क्या बनाया जी? आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी कैसे डिस्कवर करते हैं आप? विद द हैबिट्स दैट वी हैव। आप में से कितने लोग हैं जो कि रोज यू टेक बाथ? ऐसे ही साथ ही आता है। कुछ कुछ होते हैं जो कहते हैं कि जी नहीं हम एक दिन छोड़ के करते हैं, या कुछ होता है कि यार हम बालों को इतने दिन के बाद धोते हैं। फाइन, इट्स अप टू यू। आपको ये पता है कि आपकी बॉडी ओडर कितनी देर के बाद आ जाएगा। यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर कि मेरे साथ मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है या नहीं। आप कोई कपड़ा भी पहनते हैं और उस कपड़े से स्मेल आ रही है तो आप उस कपड़े को नहीं पहनेंगे। या फिर आप इतना, और कभी कभी होता क्या है कि आप परफ्यूम उस स्मेल के ऊपर परफ्यूम लगा लेते हैं, माशाल्लाह ऐसी स्मेल निकलती है कि जो आपको समझ ही नहीं आती कि हमारी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। और लोग कहते हैं, मैं अपनी बेगम से के बाद, ओहो ज़्यादा देर हमने बाहर रख दिया था ना, इस वजह से कपड़े को ये हो गया। तो मैं कहती यार इतना तो समझ आ जानी चाहिए कि यार इस टाइम पे ज़्यादा देर तक नहीं रहना बाहर। अब उसके लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आप उसको किस तरीके से समझते हैं, कैसे बनाते हैं, ये अब आपके अपने हिसाब से। ई के साथ हमने बनाया, आई के साथ क्या आइडेंटिटी हो गया, ई के साथ एनर्जी एंड एटिकेट्स। एटिकेट्स का क्या है कि जिस सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है और हम कितनी एनर्जी के साथ वो बात उनकी मानते हैं। मैंने आपको बताया था कि जी फ़लाँ को, फॉर एग्जांपल, हम ऑपोजिट जेंडर को किस तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं, हम लोगों से किस तरीके से बात करते हैं। हमारे यहाँ पे ज़बान में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप कैसे, तुसी। तो आप, तुसी, हम तुम पे आ जाते, तू, तुम, क्योंकि गोरा यू कहता है। अब आकर अगर आप देखें तो सब कुछ चेंज हो रहा है। तो वो भी अब वो दे के साथ, आए के साथ कॉन्टेक्स्ट, आपके साथ का कॉन्टेक्स्ट लेकर आ रहे हैं। क्यों? किसी को इज्जत देने की बात करते हैं। तो अगर हम आपसे किसी को बुला रहे हैं तो इट मीन्स दैट। और अपनी ज़बान में बात करना बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, आपको बाकियों की कुछ चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन अपनी ज़बान में बात करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? नीश बता दिया, डिफरेंट डेट्स के लिए मैंने वो एक गाना में हमेशा हर वक्त हर एक को बताता भी होता हूँ, सुनाता भी हूँ। हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सभी चलें। द पाथ लेस ट्रेवल्ड इज़ मोर एक्साइटिंग। सारी दुनिया एक तरफ चल रही है और हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो हमारे कदमों के निशान रहेंगे, बाकियों के रहें या ना रहें। जब आप क्राउड में जा रहे होते हैं तो क्राउड एक तरफ जा रहा है तो किसका कोई निशान है आपको नहीं समझ आएगा। तो अब आप किसी और तरफ जा रहे होंगे और लोग आपको उस वक्त आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, तो आपके फुटस्टेप्स को देखते हुए वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक आप पहुँचे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी। और लास्ट में ई का क्या था? एंटरटेन योरसेल्फ। प्लीज़ एंटरटेन। एंटरटेनमेंट से क्या होता है बेटा? एंटरटेनमेंट से आपका जो माइंड, बॉडी एंड सोल का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आपका कोई काम चाह रहा है ना, दिल चाह रहा है काम करने का, प्लीज़ कर लें। दिमाग आपको हमेशा रोकेगा, ना रहन दे, छड़ दे, बड़ी गालां पैनियां ने, छड़ दे। दिल कहता है कि कोई गल नहीं, जाने दे। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। आपने अपने आप के साथ जो आपका दिल चाहता है कर लें, काश ना कहें। और एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें। जिस एज में आप लोग हैं वो एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंट की एज है। जो 10 to 20 ईयर्स है वो एक्सप्लोरेशन है, 20 to 30 ईयर्स इज़ एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं 20 से 30 साल में, 10 से 20 साल में आप एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को। अपनी बॉडी चेंज हो रही होती है, अपनी फिजिकल फीचर्स चेंज हो रहे होते हैं, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और उनको एक्सप्लोर करने की कैसे कि आप अपने आप को कितना अच्छा रखेंगे। बहुत लोग होते हैं जो कि वहम की हद तक आउट हो जाते हैं कि नहीं ये नहीं, इस ग्लास में किसी ने पी लिया तो मैं नहीं पीऊँगा। मतलब ये ना करें यार। ये मेरे बेटा ने कभी कभी ये वाली चीज़ें स्टार्ट की थी, तो मैं आई मेक श्योर कि मैं उसको ऐसी ऐसी जगह पे लेके गया जहाँ पे सारे गिलास पी देता था, उसके बाद में नू पियाना था पानी। मैं कहा पिए भाईजान। नहीं पापा मैं ऐसे नहीं पीऊँगा। मैं कहा नहीं भाईजान, ये तो है, मतलब दुनिया यही है।
आपको कभी भी ये नहीं मिलेगा कि आपको ग्लास ऐसे ला के तंदूरी में ला के आपको मिले, सर प्लीज़ पानी पीजिए, ऐसा नहीं होता। सो आपको अपनी ज़िंदगी के कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। ज़िंदगी में एक दफ़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे तो सारी ज़िंदगी दोबारा कंफर्ट जोन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका होता यह है कि आप ज़िंदगी में एक दफ़ा, कहते हैं 20 साल में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए। हमारी तरह के अगर कोई आया कि 50 साल में कंफर्ट जोन से बाहर आएगा तो क्या होगा? ना एनर्जी होगी और ना इतनी ताकत होगी आपके अंदर कि आप वो काम कर सकें। तो आपकी एज सबसे बेटर है कि आप कहेंगे हाँ यार ये करके देखते हैं एक दफ़ा क्या होता है। बाहर जाते हैं, किसी मुल्क में बाहर जा रहे हैं, लोग कहते हैं ना कि यार यंग एज में आप बाहर चले जाएं, यंग एज में ये काम कर लें, तो आप असिमुलेट कर लेते हैं और आप कहते हैं हाँ यार मेरे से काम हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो प्लीज़ अपने आप को इतना ज़्यादा एंटरटेन ये रखें हाइजीन के ऊपर भी कि यार चलो आज ऐसे कर लेते हैं यार, आज ज़िंदगी को ऐसे, आज इसको ऐसे बनाते हैं यार, लेट्स टॉक अबाउट दिस। फॉर एग्जाम्पल यार आज मैंने ग्लासेस पहनी हुई है यार, मैंने ना 3 महीने के बाद ग्लासेस का फ्रेम चेंज करना है। मैंने एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल आपको दी यार, मैंने ना नॉर्मली जराबें हमने किस कलर की पहननी है किस साथ शायद ये भी नहीं पता होता। बेल्ट और जूतों का कलर एक होना चाहिए। आपने कभी भी हमने ये चीज़ नोट नहीं की। हम जीन्स के साथ ऊपर टाइयाँ पहन के फिर रहे होते क्योंकि वो इंडिया की फिल्मों में दिखाया जाता है कि हीरो जो है वो जीन्स पहनी हुई है, उन्होंने आग लगाया, उन्होंने कहा हाँ यही फॉर्मल होगा, लख ताड़ी जिंदगी लखते जिगर हम उनको है कि लख कह रहे हो तो वो लखते जिगर ही बना रहे होते हैं। हम तो कहते हैं भाईजान फारग हैं आप। तो आपको जिसमें आप अच्छे लगते हैं, आप देखें जितने भी बाहर के बड़े आपके CEOs हैं वो क्या है, दे स्मार्ट कैजुअली, डॉकेट्स पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं और कोट्स पहनते हैं। दैट्स इट। किसने कहा टाई, किसने कहा कोट? कुछ भी नहीं। आपको अगर शलवार कमीज़ पहननी है तो शलवार कमीज़ ऐसी पहने कि आपको समझ आया उन्होंने कहा यार जो ये पहनता है यार कोई और नहीं पहनता। एक ज़माना आया था हमारे टाइम पे कल्फ़ा वाली शलवार कमीज़, अल्लाह माफ़ करे, कि मतलब आगे अड्डे अड्डे भाई आ जाते थे, कलफ लगी हुई है, मतलब इतना तो शायद कपड़ा ना हो जितनी उन्होंने कलफ लगाई होती थी, और ये कड़कता हुआ सूट। उन्होंने कहा कि जी ये पहन के जाना और इससे आपकी इमारत नज़र आती। तो आप, और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आती, ये तो यहाँ तक तो हम आ गए, सबसे आप जब लोगों से मिलते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? अ शेक हैंड। और शेक हैंड कैसे करते हैं लोग? एड्डा हाथ मिला रहे थे, ऐसा आएगा जी, बाकी हाथ मिलाया तो पता नहीं की कर लेगा। जो और जो लोग आते हैं, कुछ लोग आया आपने हाथ मिलाया उन्होंने दबा दिया, जो बॉडी बिल्डर होते हैं उन्होंने दबाया, उन्होंने कहा यार मैं पावरफुल हूँ तुम्हारे से। कोई अपने आप को फर्म हैंड शेक करता है, कोई इतना करेगा, कोई सिर्फ हाथ हिलाएगा। तो हाथ क्यों लगा रहे हैं भाई, अगर आपने नहीं हाथ मिलाना छोड़ दें। ये भी आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, योर हैंडशेक। अ फर्म हैंडशेक मीन्स जितनी फर्मली आप हैंडशेक करेंगे उतनी आपकी पर्सनालिटी निकल के सामने आती है। जितने छोटे हैंडशेक करेंगे उससे आपकी पर्सनालिटी की जो पिवटनेस है, छोटा इतना कम हो जाएगा, और कहेंगे यार इसकी पर्सनालिटी रिवॉल्व अराउंड दिस। तो मेक श्योर। हाँ, हमारे पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा जफियाँ डालते हैं सारे, हाँ मेरा भरा ये आया आपने, तो वो आपको ज़्यादा वार्मथ मिलती है। जब आपको वो वार्मथ है तो गेट दैट वार्मथ फ्रॉम अ पर्सनालिटी। और इसी तरह शेक हैंड के, जब हम बहुत सी जगहों पे जाते हैं फर्स्ट टाइम वी गो टू अ प्लेस, तो फर्म हैंडशेक, और जो पहले हाथ मिला रहा होता है वो ज़्यादा अच्छी बात है। मेक द हैंड, वो आगे आपको सलाम का जवाब दे, दैट्स इट। एंड बिल्कुल सामने, दैट्स इट। एक दफ़ा मिलाया, ख़त्म। लोग की छोड़ते भी नहीं गया तो वो आगे ऐसे पकड़ लेंगे आपका हाथ और आप पकड़े जाएंगे। या जिस तरह ईद की नमाज में हो रहा होता है कि आपने तीन गलत दफ़ा गले मिलना है एक दफ़ा, तो वो एक बड़ी टेंशन होती है। अब एक बार ही मेरे ने तो भाई ने नहीं छड़िया, उन्हें कहते अच्छा फिर भाई दिन 2 दफ़ा और मिलना पड़ेगा, तो फिर आपने 2 दफ़ा मिला। तो वो आपको अपने हिसाब से वो चीज़ें अपनी बनानी पड़ती। सो आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हम एक और वर्ड लिख लें साथ, पर्सनैलिटी, मैं अभी इसमें साथ लिख देता हूँ आपको। अच्छा जी, अब अगर हम हाइजीन के हिसाब से पर्सनालिटी को डिफाइन करें, आपने हाइजीन को ज़हन में रखना है, और हाइजीन के हिसाब से जो पहला P है वो कैसे आएगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट P?
पर्सन, या एक और वर्ड होता है पर्सोना, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट, पर्सोना। पर्सोना क्या है? अगर हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो पर्सनालिटी पर्सोना से निकला है। पर्सोना से क्या है, आपने देखें बहुत सी जगहों पे जहां पे भी अगर हम एक्टिंग की बात करते हैं तो कुछ मास्क आपके सामने आते हैं। अब पर्सोना इज दैट पर्टिकुलर मास्क। वो मास्क क्या है कि आपको हर जगह पे कोई डिफरेंट मास्क लगा के जाना है। एज अ फादर आप अलग होंगे, एज अ सन आप अलग होंगे, एज अ हस्बैंड अलग होंगे, एज अ फ्रेंड अलग होंगे। वो डिफरेंट। प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब एक ही मास्क हर जगह पे जा रहा होता। तो वो जो पी का ये जो कॉन्टेक्स्ट है, दिस इज द पर्सोना। अगर आपका पर्सोना डेवलप किया जाए तो आपके पर्सोना में क्या क्या एट्रीब्यूट्स आएंगे? ठीक है, क्या आएंगे जी? प्लीज कागज पेन से लिख लें या निकाल लें। तो अपने उसमें सिर्फ आपने ना मुझे 3 पॉइंट्स लिख के देने अपनी पर्सनालिटी के बारे में। क्या पर्सोना होगा आपका कि मेरी क्या चीज सबसे अच्छी है? पर्सनालिटी को डिफाइन करें, पर्सोना 3 चीजों के ऊपर क्या आएगा? मैंने अभी बात की स्माइल की, अभी बात की हाइजीन की, अभी बात की हैबिट्स की, कुछ भी, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। क्या आता है ज़हन में बच्चों? हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाता है, जैसे आपका जो है प्रेजेंट गेट आ जाती है, गेट आ जाती है, ओके। उसके बाद हम कैसे दूसरों स्माइल आ जाती है, वेरी नाइस। के आंसर्स पे रिएक्ट, बॉडी पोस्चर्स आ जाते हैं, वेरी नाइस। जेस्चर्स आ जाते हैं, ओके, ठीक है, गुड वन। हाँ जी, क्या भाई 3 चीज़ें आपकी? ओके, वेरी नाइस। गेट, ओके। बॉडी लैंग्वेज, सर? पंचुअलिटी, स्माइल और मतलब लोग आपको देख के घड़ियाँ ठीक करते हैं। मैंने कहा लो जी भाजी 8 बज गए हैं तो पहले आया जाए, ये वाला होता है? नहीं, वो ऐसे ही होता है नॉर्मली। जो पंचुअल होता है वो उसको देख के लोग घड़ियाँ सेट कर रहे होते हैं, लो जी भाजी ये टाइम होना है, ऐसे ही है। अच्छा ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। जी बेटा? स्माइल, गेट और हार्ड वर्क, ठीक है। स्माइल और स्माइल स्माइल और स्प्रेड स्माइल, ठीक है, ओके सर। ओके, ऑप्टिमिस्टिक, स्माइल और गेट, ओके। जी पुत्र? बॉडी पोस्चर, ओके, वेरी नाइस। जी पुत्र? एनालाइज करना या देखना, ठीक, जॉली, ठीक है। एंड हैपिंग, जी पुत्र? फ्रैग्रेंस, स्माइल एंड हेयर स्टाइल, ओके, ग्रेट। ये जो आपका हाइजीन के साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि मज़ाह में आप कैसे अपने आप को ठीक करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वो जो हमें ना नज़र नहीं, हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे कि यार लोगों को क्या बताएं कि टॉयलेट मैनर्स कैसे होते हैं। तो वो फिर हमने वही कहा कि अपनी किए पे पानी डालें। तो हमारे लिए हमें फिर उसी तरह ही समझाना पड़ता है कि यार खुदा का वास्ता है, सिर्फ एक इसको दबाने में इतने कुछ नहीं जाता। तो इसलिए आप अपने आप को ठीक करें। जी बेटा? जॉलीनेस, ओके, गुड शूज, अच्छा ये वो शूज देखने वाले बड़े लोग हैं यार, ये अच्छी बात है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ना मैं अपनी बेटी को या अपनी बेगम को हमेशा ये बात बोलता हूँ शूज़ के लिए और नेल पॉलिश के लिए, कि आपका बड़ा नेल पॉलिश का बड़ा काम होता है कि आपको अपने आप को अगर आपने हाइजीन का उसके साथ में देखना है तो कम से कम। तो वो आते हैं कि जी वो हमने नमाज़ पढ़नी होती है तो उसके लिए नहीं है वो। मैंने कहा यार आजकल तो पीएल ऑफ्स आ चुके हैं, तो आप उसके बाद लगा लें, उसके बाद तौर ख़त्म, क्या फ़र्क पड़ता है। तो पॉइंट है कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उसके बगैर आप रह नहीं सकते। तो वो आप डिफाइन करेंगे, डिफाइन करते हुए चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। तो पी से आपकी पर्सनालिटी का ये पर्सोना डेवलप होता है। ई के साथ क्या चीज़ आएगी जी? ई से क्या आना चाहिए जी? एटिकेट। एक और चीज़ जो आता है वो है एलिगेंस, ठीक है। अब एलिगेंस क्या है? हाउ एलिगेंटली यू टॉक टू पीपल, नंबर 1। हाउ एलिगेंटली यू बिहेव। मैंने एक बात पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। हम पाकिस्तानियों में जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो ये है कि हम बहुत लाउड है।
ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਹੋਈ, तेरा भरा फिर उधर निकलिया, उसके बाद उन्होंने कहा आ जा भी मामा की चक्कर। आप पे वो सब चीज़ें हम इतने ज़्यादा लाउड हो जाते हैं कि लाउड होने के साथ हमें ये हम कितना स्क्रीम कर रहे होते हैं ये हमें नहीं समझ आता। अब वो मैंने वो जगह पे पढ़ा, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात, जहालत चीखती है, इल्म बोलता है, दानाई सुनती है। तो जब आपको, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया कि आपको मेरी बात अच्छी लगी। अब हमारे साथ क्या है, जितना कोई बंदा ऊंचा बोलेगा इसका मतलब है कि ही और शी इज गिल्टी। गिल्ट खत्म करने के लिए वी मूव अप। मैंने कहा कोई बंदा फड़िया जाए ना किसी जगह, तो कहते ये क्यों कर रहे थे, मुझे क्या पता, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, यहाँ आके तुम्हारी क्या मसला है यहाँ पे जिंदगी। आप गाड़ी लग जाती है, गाड़ी लग जाती है, दे स्टार्ट येलिंग एट ईच अदर। तो आप जिस रिलीजन के साथ हम बिलोंग करते हैं तो उसमें तो वो चीज़ है ही नहीं। तो क्या है, जहालत चीखती है, इल्म बोलता है और दानाई। तो आपके लिए एलिगेंस, यू नीड टू लिसन। आपकी हाइजीन के साथ आपको बता रहा हूं, जितना कम बोलेंगे उतना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, उतना ज़्यादा लोगों को देखकर अपने आप को ठीक करेंगे। दैट्स इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। ठीक, और रिस्पॉन्स हो सकता है। एक और चीज़, रिस्पेक्ट भी आगे वो हमने लिखा हो, रीजनिंग, द वाई ऑफ एवरीथिंग। मैं क्यों नहाऊं, मैं क्यों अपने नाखून काटूं, मैं क्यों बाल कटाऊं। वो गाना भी है ना, अब बाल बनाऊं किसके लिए अब क्यों। जब आप अपने वाई का आंसर दे देते हैं तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाती है। पॉइंट क्या है, वाई। और हम वाई तक क्यों नहीं पहुंचते, क्योंकि उससे पहले एक्स आ जाता है मेरी एक्स तो मेरा एक्स ये हमारे लिए, हमारा जो एक्स वाला काम है ना, एक्स फैक्टर साड़ी जान ले जाता है। तो वो आपको हर जगह दो दुनिया, अगर कोई किसी को छोड़ भी रहा है ना, अभी आप ये देखें कि आपको सोशल मीडिया पे बहुत से जगह पे लग रहा होगा कि एक सेलिब्रिटी हैं जो एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, एंड दे आर टॉकिंग फिल्थ अबाउट एवरीबडी। तो वो ये नहीं करते, उनकी हाइजीन, उनके ऊपर हर चीज़। वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस, वी शुड नॉट। तो हमारे लिए जो वाई के साथ है, वाई से पहले अगर हम एक्स से निकल गए तो फिर वाई और जेड तक हम पहुंच जाएंगे। तो हम अब एक्स ही में फंसे रहते हैं, तो वाई और जेड तक नहीं पहुंचते, फिर दोबारा ए से शुरू करना पड़ता, फिर आके एक्स पे फंस जाते। तो इसलिए आपने उससे निकलना है और वाई तक पहुंचना है। अच्छा जी, आर हो गया रीजनिंग। एस के साथ क्या आएगा, सिंपल इज ब्यूटिफुल। वेरी गुड, शाबाश। सिंपल, सिंपल का मतलब क्या है, हम जितनी भी आदतें हैं हमारी, उनको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से हम उनको समझा सकते हैं। मैंने आपको अर्ज किया पहले दिन में आया कि यार ऑपोजिट जेंडर के लिए खड़े हो जाएं। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं होता। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई एक आपकी कुलीग आई है, यू हैव स्टैंड अप फॉर हर। वो आपको जो मर्जी समझे होगा, कहेंगे यार ये रिस्पेक्टफुल बंदा है, अ जेंटलमैन। दरवाजे पे अगर आप आए हैं, दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, तो पीछे हो जाए, उनसे कहें यार प्लीज आप, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंखें नीचे रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग अगर किसी को देख रहे होते हैं तो ऐसे कर देते हैं। हाँ जी बताएं आप। हाँ नहीं सुन रहा हूँ आपकी बात, बताएं आप बताएं। तो वो जब वो उस बेचारी ने क्या बताना है आपको वो कह रहे कि जी आप पहले इंसान के बच्चों की तरह देख ले, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो वो आपके लिए वो जो सिंपलिसिटी है, वो कहते हैं सिंपल इज ब्यूटिफुल। और आप देखें कि जिस दीन को इतना सिंप्लीफाई करके बताया गया है, वहां पे भी अगर हम अपनी हाइजीन और अपने आप को ठीक ना रखें तो वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं बन सकता। ठीक, एस हो गया जी। ओ, ऑप्टिमिस्ट बिल्कुल आता है। ऑप्टिमिस्ट के अलावा व्हाट इज अनदर वर्ड, ऑर्गेनाइज। आपके मैंने आपको वही बताया था कि 24 आवर्स अपने आप को आपने किस तरीके से देखना। खाने के बाद वही वाली बात, अगर आपके पास वो मिंट है, आपने वो एक मिंट जो फ्रेश करना है अपने आप को, वो अगर आपने खा ली है तो आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा तो ठीक हो गया ना। कि आप नमाज पढ़ने भी जा रहे हैं तो आपको पता है कि यार अगर आपने कुल्ली किया, कुल्ली के बाद आपने वो मिंट खाया, दैट्स इट, यू आर कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आपकी ना चाल ठीक होगी और ना आपके जेस्चर्स ठीक होंगे।
अगर आपने एक ऐसी शर्ट पहनी हुई जिसमें स्मेल आ रही है, आपने एक ऐसी शर्ट पहनी हुई जिसका कलर जो है वो फेड हुआ हुआ है, आपने एक ऐसी शर्ट पहनी हुई जिसमें जूते जो हैं वो आपके सही आपके मुताबिक नहीं है, आप जितना मर्जी कॉन्फिडेंट अपने हो जाएं वो नहीं हो सकते आप। वो क्यों नहीं होंगे? बिकॉज आपका एट द बैक ऑफ योर माइंड ये पता यार मैं एक गल कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे। सो इसलिए अपने आप को ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनाइज देखें, आप लोगों में से कितने लोगों की अभी तो शादियां नहीं हुई होंगी, अभी तो सोच ही रहे होंगे। आपकी शादी हुई हुई है, चले वेल डन। वो कहते हैं चंगा भला बंदा होता है फिर तो ब्याह हो जाता है तो ये वो वाला, मैं और आप एक ही उसमें है तो इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बाकियों के साथ है, बाकी सिर्फ और सिर्फ सोच रहे होते हैं कि यार कैसे हैं। लेकिन द बेटर द जेंटलमैन क्या होते हैं कि जेंटलमैन क्या है, अपना काम खुद करते हैं। मतलब इट्स नॉट देयर वाइफ्स दैट दे डू, तो वो कहते हैं नहीं हम अपना काम खुद करेंगे, इट्स ओके, इट्स फाइन। मुझे भी बड़ी देर से आदत हुई, लेकिन अभी वो अब आदतें इतनी ज़्यादा पुख्ता हो चुकी हैं कि अभी भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कभी कभी मैं बेगों कहते हैं यार प्लीज़ आप करते हैं, मैं नहीं कर सक रहा। तो लेकिन होता है। लेकिन आपकी एज में अगर आप खुद अपने काम में, अपने बेटे को आप ये वाले काम करने की सिखा रहा हूँ कि यार तेरा प्यो तो इस बात में फेल है कि तेरी अम्मा ही कर रही होती है अब्बे के काम सारे, लेकिन अल्टीमेटली आपको वो चीज़ें उनमें से डेवलप करनी है। तो ओ के साथ आ गया एन। अच्छा, नेचुरल के साथ बिल्कुल आ सकता है। एक और चीज़ है, हमें आदतें, हम कहते हैं यार हमने इतना कुछ किया लेकिन अभी तक हमने यार वो चीज़ पाई नहीं, तो वो कॉन्टेक्स्ट होता है नेवर गिव अप। आपने अगर एक आदत बदलनी है तो एक आदत बदलने में आपको 21 दिन लगते हैं एक आदत बदलने में, और अगर आपने उसको अपना लाइफस्टाइल बनाना है तो 90 दिन लगते हैं। इसको कहते हैं हम 2190 प्रिंसिपल, गूगल कर लीजिएगा आपको मिल जाएगा ये 2190 प्रिंसिपल। अगर आपने कोई भी, फॉर एग्जांपल फजर की नमाज पढ़ने की आदत है 20 दिन, अभी हमने रमज़ान में आपने पढ़ा, हम तो एक सोते भी नहीं थे ना, अब तो माशाल्लाह चेंज हो गया ना। पहले ज़माना था कि माँ बाप बच्चों को उठाया करते होते थे, अब बच्चे उठाते हैं, बच्चे उठ से टाइम हो गया है सहरी का, और उसके बाद अब्बा जी को उठा के तो फिर खुद सो जाते हैं। मैंने कहा जी बात सब हमारे बहुत आपने पढ़ लिया, बहुत काम कर लिया, अब हम सोने लगे। तो वो अब ये चेंज हो गए। हमारे टाइम पे अम्मा अब्बा ही उठाएगा, उठे, क्योंकि जब रात को खबरनामे के बाद खबरनामा सुन के 9:30 बजे सो ही जाना है, तो फिर आप 3 बजे उठेंगे, 3 बजे उठ के अम्मा अब्बा के साथ उठे हैं, आपने सहरी किया और उसके बाद आप अपने पूरी की पूरी लाइफस्टाइल उसी तरह बनाते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि वो टीवी आने के बाद, सोशल मीडिया आने के बाद सब कुछ ऐसा चेंज हो गया है कि आप जागते रहते हैं और दिन में सो रहे होते हैं। तो वो खैर इट हैज़ चेंज, वो इनके साथ है। तो नेवर गिव अप का मकसद क्या है? नेवर गिव अप उस पर्सनैलिटी के साथ आता है, वो आपकी आदतें इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, आपको खुद अंदाज़ा होता है कि यार अगर आप खुद सेल्फ असेसमेंट अपनी करते हैं तो आपको पता लगेगा यार मुझे कितनी देर के बाद मैं स्वेट करता हूँ, यार मेरे अपने स्मेल कितनी देर के बाद आ जाएगी। हम अपने आप को तो हमेशा कभी स्टडी करते ही नहीं हैं, हम दूसरे को कर रहे होते हैं। आप अपने दोस्त को कहें कि यार मेरे बारे च यार कोई तू अच्छी गल दस, तो दोस्त करता रहेगा, और जाके अच्छा यार मैंने दस मैं किस तरह अपने आप को चेंज करा, ठीक करा, लो जी भाजी, फिर सुनो, फिर उन्होंने ठा 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 सारा कुछ बोलते जाना। हम दूसरों के बारे में हमेशा बहुत अच्छे हैं, हम अपने आप को असेस नहीं करते। तो अपने आप को असेस करना दैट इज मच बेटर। ए, एक वर्ड है अंग्रेजी का अडोर, अडोरेबिलिटी। क्या मतलब है इसका? प्यार, लवेबल, अपने आप को प्यार करना, प्यारे। अडोरेबिलिटी का मतलब होता है कि आपको अपनी हर आदत पे आपको प्यार होना चाहिए। आदत क्या कह रहे हैं? यस, कह सकते हैं, यस। मतलब ये इतनी शकील में नहीं मैं जा सकता, लेकिन ये है कि यस बिल्कुल। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे किस में आएगा? यस, मतलब लविंग अबव लव इज फाइन, बिल्कुल। लाइकेबल, लवेबल, लाइकेबल, तो अडोरेबल है। मतलब यू आर अडोरेबल, मतलब लोग आपको हर चीज़ पे आपको प्यार आ रहा है, आपकी आदतों पे प्यार आ रहा है। अब आदतों पे प्यार आने का मकसद क्या है? अब आप मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों से जब बात करते हैं या मिलते हैं, हम किसी को, हम इतने परेशान होते हैं कि हम किसी को, वी नीड अ शोल्डर टू क्राई। जब शोल्डर टू क्राई, तो वो आप कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि यार यू लुक क्वाइट अडोरेबल व्हेन यू आर क्राइंग, बहुत से यू आर अडोरेबल व्हेन यू डू दिस।
आपके साथ अगर कोई बात कर रहे हैं या कोई किसी को रिस्पेक्ट कर रहा है तो वो रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरेबिलिटी इज दैट। एल, लॉयल्टी टू योर सेल्फ, यू नीड टू बी लॉयल। वफा हम दुनिया के लिए देखते हैं, दूसरी दुनिया के लिए सोचते हैं। वफा होनी चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी के साथ वो वफा करनी चाहिए, अपनी पर्सनालिटी के साथ वो वफा करनी चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। हम ये कहते हैं यार अच्छा आज नहीं जाते, अच्छा ये काम करने जा रहे हैं, चल यार कल करा लांगे। इसका मतलब है यू आर नॉट लॉयल टू योर ओन सेल्फ। अपने लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। 24 घंटों में से कुछ घंटे अल्लाह के लिए होते हैं। आपने नमाज के लिए देखें तो शायद 24 घंटों में से 1 घंटा सिर्फ शायद 5 वक्त की नमाज के लिए आपको चाहिए होता। दैट्स इट। बाकी 23 घंटे आपके पास है। 23 घंटे में कम से कम 1 घंटा तो अपना होना चाहिए, मी टाइम, कि ये मेरा वक्त है, कि ये मैं अपने आप को कैसे सोचता हूँ, मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ, मैं अपने आप को किस तरीके से डेवलप करना चाहता हूँ। ये सबसे ज़्यादा मेरा टाइम होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है वी आर नॉट लॉयल टू आवरसेल्व्स। हम क्या है, हम ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए बेटा। और मटीरियलिस्टिक का मतलब क्या है, हम लोगों को जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग्स दैट दे हैव, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनैलिटी दैट दे हैव। अब लोगों ने जो पर्सनालिटी डेवलप की होती है उसमें आदतें बन चुकी होती हैं 40-40 साल की, और वो 40 साल की आदतों को बहुत से उसमें से कुछ गलत आदतें भी होती हैं, कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, और हर इंसान में होती हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी पॉजिटिव आदतें कौन सी हैं, और अगर जो आपकी नेगेटिव हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं कि दूसरे आपको बताएं, ये होना चाहिए कि आपको पता हो कि ये आपकी नेगेटिव क्या है और आप उसको चेंज करें। साल में 12 महीने हैं, हर महीने भी अगर एक आदत चेंज की जाए तो 12 आदतें एक साल में चेंज हो जाती हैं, 21 दिन लगा के 12 हैबिट्स। अगर आप अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं तो, अगर आप उस तरीके से डिफाइन करें तो प्लीज़ वो चेंज हो जाएगा। तो लॉयल्टी टू योर ओन सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। आए, क्या आएगा जी आए से? इंटेग्रिटी। ओके। एक और चीज़ है जो मुझे बड़ी पर्सनालिटी में लगनी चाहिए, हम ना मोनोटनस हो जाते हैं। मोनोटनी, एक ही चीज़ बार 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 करी जा रहे होते हैं। तो हमारी पर्सनालिटी की डाइवर्सिफिकेशन क्या है? इनोवेट। हाउ वी इनोवेट इन आवर पर्सनालिटी। हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे डिफर कर सकते हैं। देखें, आप जो आज हैं वो शायद 5 साल पहले वो नहीं थे। ठीक, मैं अगर अभी अपने आप को डिफाइन करूं कि व्हेन आई वाज योर एज एंड नाउ देयर इज हेल ऑफ अ डिफरेंस। और वो डिफरेंस क्या है? अगर हम वही रहे तो इसका क्या मतलब कि पढ़ाई ने, ऑब्जर्वेशन ने, इल्म ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हम वो चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। चेंज होना जरूरी है। चेंज इट फॉर द बेटर। चेंज इज ऑलवेज फॉर द बेटर। वो एक फिल्म थी चश्मे बदूर, तो उसमें वो बड़े मतलब क्या आपके सारे मसले होते हैं, इफ़ यू कांट चेंज द गर्ल, चेंज द गर्ल। ठीक है ना जी, वो यही वाली बात है, नहीं चेंज कर सकते तो चेंज कर दो। वैसे ही तो आपके लिए चेंज जिंदगी में आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो इसलिए इट्स बेटर कि आपकी ज़िंदगी में यू कांट चेंज। अगर जी अगले कोई आ जाएगा वो शायद आपके मुताबिक हो जाए। लोग आपकी ज़िंदगी में फॉर अ रीज़न, फॉर अ सीजन एंड अ लाइफ टाइम आते हैं, तो कोई ना कोई और आ जाएगा, देख लेंगे क्या होता है। एक के पीछे अपना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो खैर दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। टी के साथ ट्रस्ट आता है एक और ट्रस्ट के साथ एक और चीज़ आती है, ट्रेन योर माइंड। ट्रेनिंग माइंड्स। ट्रेनिंग माइंड्स का मतलब क्या है? इफ़ यू थिंक यू कैन, यू कैन। और मेरे बॉस हैं, वो हमेशा एक बात कहते होते हैं, वो कहते हैं कि हम कभी हारते नहीं हैं, हम या जीतते हैं या सीखते हैं। तो जब आपने सीख लिया तो आपको खुद पता लग जाएगा। मैंने आपको कहा कि जी आपने अपना हेयर स्टाइल चेंज करना है। जब आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करते हैं, आपको नहीं अच्छा लगा, तो आपने क्या सीखा कि यार ये वाला दोबारा नहीं कराना। दैट्स इट। और 1 महीने के बाद आप उसके साथ रहना, क्या होगा? वो कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं आपको अपना आप अच्छा नहीं लग रहा, आपने एक डिसीजन किया, आपका वो डिसीजन ठीक नहीं था, यू लिव्ड विद दैट डिसीजन, और उसके बाद आपने कहा कि यार मैं दोबारा ये नहीं करूंगा, खत्म। और हम अगर पास्ट के साथ ही लगे रहें बेटा, तो उन शैकल्स के साथ रहकर हमारी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आएगा।
कि आज से 5 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, हाय मारे गए लुटे गए। क्यों भाई, छाड़ दो। तो जब तक आप पास्ट आपके साथ रहेगा फिर कुछ नहीं होगा। प्रेजेंट नाउ, इस वक्त क्या है, लिव द मोमेंट। इस वक्त दिल चाह रहा है, ख़त्म कर लें। अब सऊदी अरब जाते हैं बहुत से लोग, आप खाना काबा के सामने तस्वीर खींच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको आना चाहिए। उस वक्त टाइम ही नहीं होता आपके पास ये सब कुछ करने का। आपने जिस वक्त आप वहाँ गए हैं, इट इज़ यू एंड अल्लाह, दैट्स इट। एक दफ़ा आप जब गिलाफ काबा को हाथ लगाते हैं, आपकी पूरी फिल्म चलने लग जाती है पीछे। उस वक्त तो आपको सोच ही नहीं आती ज़िंदगी की मैं तस्वीरें भी खिंचवा रही हूँ, नेवर। बट देर आर पीपल हैव देयर माइंडसेट्स, गो हैड, जो मर्जी उनका करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन मेरा व्यू पॉइंट लाइफ का ये है कि व्हेन यू आर देयर, तो वो चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो शायद आप उनको कैमरे में क्लिक नहीं करते, आप उसको सिर्फ अपनी आंखों में वो लेकर वो सब चीज़ें अपनी आंखों में समाते हैं और वो कहते हैं यार दे आर देयर विद अस थ्रू द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स। बहुत सी पिक्चर्स ऐसी है जो शायद हमने कभी देखी भी ना हो, आज से 5 साल पहले की पिक्चर्स कहीं ना कहीं मिल जाए तो हमें नज़र आ जाती हैं। लेकिन एनीथिंग दैट वी हैव सीन, वी हैव विटनेस, वो हमारी आंखों का हिस्सा रहती है और हर जगह पे हमारे साथ है। तो वी नीड टू ट्रेन आवर माइंड्स, और ट्रेन आवर माइंड्स क्या है, टू डू द अनएक्सपेक्टेड। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है आजकल के बच्चों को, वो भी तो नहीं कर रहे, मैं भी नहीं किया था, की फर्क पैदा, वो भी तो नहीं नहाता। ओ भाई, उसने अपनी जिंदगी है, तुम्हारी अपनी जिंदगी, और वो भी तो ऐसे ही चला जाता है। अब शायद उसकी जो जॉब है और आपकी जॉब है उसमें बहुत डिफरेंस है, आपकी पर्सनालिटी और उसकी पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस है। आपका जो पर्सनालिटी का जिस तरह की टाइप है पर्सनालिटी की, आपकी पर्सनालिटी की टाइप के साथ आपने किस तरह के ऑडियंस को देखना है और उसने किस तरह के ऑडियंस को देखना है। मेरा दोस्त है, ही इज द हेड ऑफ मिजान ऑयल, इसका सेल्स का है, और वो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे पास आया। अब मेरे साथ सारे यंग दोस्त लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं और अभी इज़ माई एज, इज़ 49 ईयर्स ऑफ एज, और वो मेरे पास आया और सारे मेरे स्टूडेंट्स खड़े हुए थे, बैठे थी, कुछ लड़कियां भी लड़के। उन्होंने कहा सर ये कौन है? तो मैंने कहा बेटा अब्बू के दोस्त है, मुझे तो नहीं पता ये कौन है, क्योंकि वो जिस तरह की उनकी मतलब आई डाई माई हेयर, आपको अपने हिसाब से चीज़ें बननी होती हैं, आपको अपने आप को यंग रखना होता है, अपने आप को देखना होता है। तो वो कहते हैं यार आपको हर साल यंग लॉट मिलती है, 18 ईयर्स के बच्चों के साथ आप इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, तो यू रिमेन यंग। हम जिन जिन लोगों के साथ बात कर रहे हैं उनके माइंडसेट को देखकर हमें भी अपना माइंड, अपनी पर्सनैलिटी उसी तरह की बन जाती है। तो आपको जो प्रोफेशन आपने अपनाना है, उस प्रोफेशन को बहुत ज़रूरी है कि आप बड़े आराम से, बड़े सुकून से अपनाएं, और उस प्रोफेशन के अंदर जो आपकी ट्रेट्स है ऑफ हाइजीन वो बनाएं। देखिए, पहला बॉस और पहली नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पहला बॉस आपको मेक और ब्रेक कर देता है, और पहली नौकरी भी आपकी ऐसी तैसी करके रख देती है। तो जो पहले ख्याल कर रहा है, जो दिल के साथ चीज़ें वो करें, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है 20 से 40 साल के दरमियान अम्मी अब्बू ने जो कहा उन्होंने वो कर लिया। मैंने कहा मेरे जन्नत हमें मिलेगी अम्मी अब्बू की बात, माम बिल्कुल मिलेगी, बात कर ली। 40 साल के बाद फिर चेंज कर लिया। अब 40 साल के बाद जब आप उसमें मास्टर हो गए हैं, फिर नई चीज़ करने की क्या ज़रूरत? जो दिल में साथ चीज़ें वही करें ना। फिर 20 से 40 साल तक तो क्रिएटिविटी भी आएगी, इनोवेशन भी आएगी। जब हम सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं कि यार क्योंकि मुझे ये नौकरी करनी है इसलिए मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं काम है, तो वो चीज़ नहीं बन सकती। टी हो गया, वाई दोबारा वही है, यंग, यूथफुल। अपनी जिंदगी में जितने यूथफुल रह सकते हैं रहें बेटा। मैंने भी देखा बहुत से बच्चे हैं जो वो सीरियस हैं, भी जिंदगी में बहुत सीरियस हैं। अच्छी बात है, सीरियस होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल ही ऑफ हो जाए और लोग आपसे बात करने से झिझकें। यू शुड बी ओपन टू पीपल। एक रिसर्च के मुताबिक एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में 70,000 लोगों से मिलता है, 70,000 पीपल। अब 70,000 पीपल का मतलब क्या है? 70,000 पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ पीपल। किससे क्या क्या चीज़ लेंगे आप और उससे किस तरह अपनी पर्सनालिटी का गुलदस्ता बनाते हैं आप, वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर जी? सो इसको हम वाइंड अप करते हैं जी। आप इनके साथ आते हैं। हमारी लाइफ में हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पर्सनालिटी का जो असूल है, जब आपने पर्सनालिटी को पहले देखा तो पर्सनालिटी पहले देखते ही आपके सामने आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक फ़कीर है जिसके बाल लंबे हैं, दाढ़ी छुड़ी हुई है, और आप उसके सामने आते हैं,
स्मेल आ रही है, सब कुछ आपके साथ है, हाउ वुड डू यू, आप उसके साथ बात करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। आप उसको सिर्फ कोई पैसे देंगे और उनसे कहेंगे यार आप भाई साइड पे हो जाए, या अगर आपने कोई चीज़ करनी है तो। एक चीज़ है जो कि मिट्टी में पड़ी हुई है और एक चीज़ है जो कि आपने फुल अपने फूलों के अंदर है और के साथ है, दोनों की प्राइस एक है? कभी हो सकती है एक प्राइस दोनों की? So you need to present yourself in a manner that is clean, that is clear and that is hygiene. बहुत important. अपने आप को जितना अच्छा रखेंगे उतनी ज़्यादा सोच अच्छी होगी। एक था कि आपकी तन्हाई में आप क्या सोचते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग कहते हैं कि यार हमें अगर पर्सनैलिटी को किसी ने डिफ़ाइन करना है तो वो कौन बेस्ट डिफ़ाइन कर सकता है? आपका मोबाइल। आपकी पर्सनालिटी को सबसे बेस्ट आपका मोबाइल डिफाइन करता है, क्योंकि माशाल्लाह जो जो कुछ उसके अंदर स्क्रीनशॉट्स होंगे, जो जो कुछ आपने रखा हुआ होगा, जो जो कुछ जो जो हिस्ट्री होगी, जो आपने सर्च किया होगा, आपका सर्च इंजन वाले, वो सब कुछ मार्क जुकरबर्ग को शायद ताड़ी जिंदगी का ज़्यादा पता होवे ताड़े अम्मा अब्बा के अलावा या आपके दोस्तों के अलावा भी। सो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब आप इस दुनिया से जाते हैं तो हाइजीन एज दिमाग की हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड नॉट बी पोल्यूटेड। आप पोल्यूट का क्या मतलब है? देयर आर मेनी थिंग्स, यू गो टू गूगल एंड एवरीथिंग इज ओपन। बाहर के मुल्कों में और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट, असल जो डिफरेंस है वो क्या है? वहाँ पे अगर आपने दिल से सोच लिया है कि नहीं करना तो नहीं करना। यहाँ पे तो आपको लोगों ने वो लगाया हुआ है कि जी ये लॉ है, ये नहीं करना, इसको ऐसे नहीं करना। बाहर आपका दिल चाह रहा है कहीं जाने को और आप नहीं जा रहे बिकॉज अल्लाह नहीं चाहता कि आप जाएं, अल्लाह को पसंद नहीं है। इसका मतलब है कि हाँ आपने कोई बात की है। ये होता है आपका पर्सनालिटी का करिश्मा। और आपने लोगों के साथ मिलना है, लोगों से बात करनी है, तो हमने 5 चीज़ें कौन कौन सी बताई थी सर? पहली क्या थी? आप करें पहले क्या? ड्रेसअप। नंबर 1 ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए कलर्स के साथ। नंबर 2 चाल अच्छी होनी चाहिए। नंबर 3 टॉकिंग, तरीक़ेकार, आपने बोलने का तरीक़ेकार होना चाहिए। नंबर 4 स्मेल बहुत अच्छी आनी चाहिए आपके पास है। और नंबर 5 ये आप अगर आप कहीं भी जाके देखें तो ये सुन्नत है कि सबके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब आप इनको सब देखते हैं, हम कहते हैं कि दुनिया जिनके लिए बनी, अगर हम उनकी ही ज़िंदगी को देख लें तो हमारे लिए हाइजीन वही है, ऐसा ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एंड देयर वाज ऑलवेज अ स्माइल ऑन द फेस। और अगर कोई बात बुरी भी लगती थी तो वो भी आपके लिए था कि वो जेस्चर था, ताड़ा आपने किसी को बताया कि यार ये चीज़ बुरी है, लेकिन इट वॉज नॉट लाउडर इनफ। अ जेस्चर काफ़ी है। तो आपको प्लीज़ जो चीज़ आप अकेले में कर रहे हैं उसके ऊपर आपको सोचना है। और वो हाइजीन के साथ है, स्टार्टिंग अप फ्रॉम वॉशरूम टू योर पर्सनल लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा उसको बना लेते हैं तो फिर इट मैनर्स। क्लियर जी? हमने मैनर्स की बात की। मैनरिज्म क्या थी? द वे दैट वी बिहेव। एटिकेट्स क्या है? जो हमें सोसाइटी कहती है कि आपको इस तरह बिहेव करना चाहिए। वो कहते हैं ना, वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। ठीक है, तो वो एटिकेट्स आपके उसी तरह के होते हैं कि सोसाइटी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही है तो आप ये करें। हम फॉर एग्जांपल हमारे आजकल के जो बच्चे हैं, आपके बच्चे हुए बैठे हुए अब्बा को कह रहे होते हैं हाय डैड। हम अगर अपने अब्बा को कभी ये कहते हैं तो चिपकड़ा पै पै के साड़ी अखीर हो जाती। तो वो कहते जी उठ के दरवाजे तक आओ, बाप जब सामने घर आया है तो उठो दरवाजे पे। और हम हर बच्चे की अपनी प्राइवेसी है। और बच्चे आपको कहे यार आप नॉक करके नहीं कमरे में। मैं कहती तेरी ऐसी तेरी नॉक किस गल दा बेटा कि आप, लेकिन वो कहते हैं कि जी अब्बा जी आपने ये बड़ी एटिकेट्स हैं। मैंने कहा जी एटिकेट्स तो बिल्कुल है, लेकिन हम उस जगह पे आए हैं जहाँ पे सारे बहन भाई इकट्ठे ही पले हुए थे एक जगह पे, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट ज़्यादा थी, एक दूसरे से प्यार ज़्यादा था। आप लोग अलग अलग होके क्या कर रहे हैं? एक अपनी अपनी अलग 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है सबने। एक ही घर में 5 लोग रहते हैं, 5 लोगों के अलग अलग से एक खाने की टेबल पे इकट्ठे नहीं आ सकते आप। तो वो टुगेदरनेस क्या है? तो अगर आप एटिकेट्स की बात करें, वो कहते हैं जी ज़माना बड़ा डिफरेंट हो गया है जी, कोई किसी वक्त खाता है, कोई किसी वक्त खाता है, कोई किसी वक्त खाता है। मैनर्स क्या है? फैमिली इकट्ठी होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरी चीज़ हाइजीन के हिसाब से एक और चीज़ थी जी दोस्त।
भी हाइजीन के हिसाब से ही आते हैं। मेरी अम्मा कहती होती थी कि दोस्त कौन होते हैं? उन्होंने कहा दोस्त वो होते हैं जब आप मर जाते हैं तो पहली सफ़ में होते हैं जनाजे की, और आप उसी से पहचाने जाते हो, अपनी फैमिली से पहचाने जाते हो और अपने दोस्तों से पहचाने जाते हो। LIFE है जो लाइफ का जो F है वो फ्रेंड्स एंड फैमिली है, और फ्रेंड एंड फैमिली के बगैर लाइफ कंप्लीट होती नहीं है। आप दोस्तों को देखें ना, आपके दोस्त हैं, दोस्त माशाल्लाह आपको दुनिया में भी सब कुछ कह सकते हैं, ऐसी नहीं तैसी, चपेड़े मार देंगे, सीटियाँ बजाएंगे, आपको पता होगा कि यार अच्छा जी आ गया थल्ले, किस तरह नीचे पहुंचना है, किस तरह उनसे बात करनी है, क्या करना है। दोस्त आपकी वजह से दोस्त गालियाँ खा रहे होते हैं, ऐसे ही है वो। आपको जो मज़ेदार काम है वो तो यही है, और दोस्त ज़िंदगी आपकी वही है, दोस्तों के साथ है, दोस्तों यारों के साथ ज़िंदगी है, उनके बगैर तो ज़िंदगी है ही नहीं। और कभी कभी हमारी एज में तो अब होता है, हमारे माशाल्लाह मेरे गवर्नमेंट कॉलेज के दोस्त हैं, वो तकरीबन कोई हम 1988 से इकट्ठे हैं, और 1988 से अब तक, अब हमारे बच्चे, कभी दोस्ती होती है कभी नहीं होती, तो मेरे दोस्त ने एक दिन बैठ के सब बच्चों को बुलाया, उन्होंने कहा देखो भाई हमें तो 34 साल हो गए हैं इकट्ठे, हमने तो नहीं हटना, तो इससे बेहतर है कि तुम लोग भी दोस्ती कर लो और साथ इकट्ठे रहेंगे। मेरे अब्बा के दोस्त थे, आई वॉज अबाउट 70 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब आई यूज़ टू अडोर माई डैड एंड अंकल, कि वो अब्बा की डेथ के 2 साल के बाद अंकल की डेथ हुई, तो वो हमेशा मुझे जब भी कहते थे तो कहते थे यार तेरे से मिल लिया करे तो ये देख के ना मुझे मेरे यार याद आ जाता। तो मेरे आई रिजेंबल माई डैड मोस्ट, और आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ इट कि मुझे अब्बा, मेरे सारे कहते हैं कि जी मैं अपने अब्बा की तरह हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मेरे लिए आपकी जो हाइजीन की बात है, माइंड, सोल एंड बॉडी, इसका हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड की हाइजीन क्या है? टू थिंक ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव। बॉडी की हाइजीन्स क्या हैं वो मैंने आपको बता दी कि जी आपने नहाना है, आपने टूथब्रश करना है, आपने परफ्यूम्स लगाने हैं, आपने अपने आप को अच्छा रखना है, ठीक है। तो आपके लिए वो क्या माइंड हो गया, सोल हो गया और बॉडी, ठीक है जी। तो ये आपकी 3 चीज़ें। और सोल के लिए आपके लिए क्या है? रूह अच्छी होने क्या किससे होगी? इबादत। सो जो हमारी ज़िंदगी के साथ है, तो माइंड, सोल एंड बॉडी, तो अगर आपने इन 3 हाइजीन का ख्याल रख लिया तो आई थिंक कि इंशाअल्लाह ताला आपको कोई भी, देयर इज़ नो लुकिंग बैकवर्ड्स देन। आप कुछ भी करें, आप देखें जब आप शीशे पे आते हैं, शीशा झूठ नहीं बोलता, अंदाज़ा हो जाता है। मोबाइल झूठ बोलता है, उसमें फ़िल्टर लग जाते हैं लेकिन शीशा भी 3% ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो अच्छा है यार, 3%। अब कैमरे में, हम जब कैमरे पे आते हैं तो हम एक्टिंग कर रहा होता हूँ तो वो कहते हैं जी आपको 10% ज़्यादा दिखाया जाता है, जो आप असल आपकी बॉडी है उससे आप 10% ज़्यादा दिखते हैं ऑन टीवी स्क्रीन। सो आपको बहुत सी चीज़ें डिफरेंट करनी पड़ती हैं। सो माइंड, सोल एंड बॉडी, तो अगर ये तीनों चीज़ें अच्छी, क्लियर होंगी एंड इसका वाई आपको पता होगा, तो फिर हाउ इज़ वेरी ईजी। व्हेन द वाई इज़ क्लियर, हाउ बिकम्स ईजी। इन 3 चीज़ों का वाई ढूंढ लीजिएगा। वाई हाइजीन इन सोल, वाई हाइजीन इन बॉडी एंड वाई हाइजीन इन माइंड। तो ये तीनों चीज़ों का वाई ढूंढें तो इसका हाउ आपको बहुत ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। क्लियर जी? थैंक यू वेरी मच जी, आपकी मोहब्बत का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया।